हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 11 दैट इज सम ऑफ सीरीज ऑफ कोएफिशिएंट्स। तो पहले मैं दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है, क्या टॉपिक है। ये बेसिकली इस टाइप का होगा। मतलब मैं दिखाता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे कोएफिशिएंट्स जो है वो जुड़ रहे हैं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें उनका सम निकालना है। ठीक है, और वही इसमें हम उसी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे टाइप्स के। ठीक है ना, जैसे कि तुम्हारा मतलब मेजर तौर पे जो भी क्वेश्चन बन सकता है जेई में, वो तुम्हारा इसमें कंप्लीट हो जाए। अभी ये जो जेई एडवांस 2020 में क्वेश्चन आया था बायनोमियल का, वो इसी टाइप में से आया था। पर उसके लिए तुम्हें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ा समूह है। पर ये बहुत ही ईजी है, मतलब ईजी इन द सेंस कि अगर एक बार समझ में आ गया उसके बाद क्लियर है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं तो कर ही दूंगा, ऐसा वाला है ना। कि मतलब मेंस में भी पक्का ये क्वेश्चन है और एडवांस में भी ऐसा वाला है। ठीक है ना, क्योंकि आजकल वो कर रहा है, मतलब इसी टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है आजकल बायनोमियल थ्योरम से। मतलब इस एक और काम कर सकता है वो, मैं कराऊंगा अभी वो वाले क्वेश्चंस। वो जो हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है, वो उसको मिक्स कर सकता है। मतलब सम ऑफ सीरीज इस टॉपिक को मिक्स कर सकता है प्रीवियस टॉपिक से। तो वो वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, इसके बाद करेंगे जो मिक्स वाले होंगे। ठीक है, तो वो भी एक अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जेई ज़्यादा ये करता है कि यार वो वाले क्यों कराऊँ मैं, है ना, जब इसी में ही अपना काम चल जाएगा कि दो दो टॉपिक एक साथ पूछ लेगा वो, है ना, एक ही में मिला के। तो जेई मेंस तो नहीं करता है। जेई मेंस का तो ऐसा है कि अगर हम वो पूछ रहे हैं तो वही पूछेंगे, ये पूछ रहे हैं तो ये पूछेंगे। जेई एडवांस वालों की अक्सर आदत है। ठीक है ना, तो उनका ये रहता है। पर इस बार तो उन्होंने सिंपल ही पूछा है, इस बार उन्होंने सिंपल सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो टाइप 11 है, मैंने इसको फर्दर आपके 4-5 टाइप में बांट रखा है। सबसे पहले तो बेसिक्स हैं। बेसिक्स मतलब आपका हम लोगों ने जो सबसे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले लेक्चर से, कि भैया जी आपका ए प्लस बी की पावर एन जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से एन तक एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अगर तुम्हारे को ये लिख के दे देगा, ये मैंने कराया भी था एक्सपेंशन बेस्ड, जो सबसे पहला टाइप है, टाइप नंबर 1, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे कि एन सी 0 टू की पावर एन प्लस एन सी 1 टू की पावर एन माइनस 1 3। तो यहाँ पर तुमने जैसे ही पैटर्न रिकॉग्नाइज किया, तुम्हें तुरंत लिख देना चाहिए यहाँ पर कि 2 प्लस 3 की पावर एन 5 की पावर एन। ठीक है, तो ये सब मैं अब नहीं कराने वाला हूँ, ये तो मैं करा चुका ऑलरेडी। ठीक है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ कि ये सब भी उसी का ही पार्ट है। फिर सेकंड में लोगों ने इस टाइप पे देखा था कि 1 प्लस एक्स होल की पावर एन जो है ये इसके बराबर हो सकता है ना, एन सी आर एक्स की पावर आर का सिग्मा। ये सब हम कर चुके हैं, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक बेसिक जो पॉइंट्स हैं ये मैं आगे के क्वेश्चन में यूज़ करूँगा। ठीक है, अच्छा, फिर हमने नेगेटिव वाले भी करे थे, जैसे ए माइनस बी की बार एन का ये एक्सपेंशन होता है। तो अगर ऐसे कोई सीरीज लिख के दे देगा ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन के अंदर, तो वो भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए वो बात। ठीक है ना, सिमिलरली ये वाली भी तुम्हें समझ में आ रही होगी डेफिनेटली। मतलब ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी में करा रहा हूँ इनको। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया, ये तो अभी टाइप 10 में पढ़ा है कि सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेकर के एन तक एन सी आर ये कितना होता है, एन सी 0 प्लस एन सी 1 डॉट डॉट टिल एन सी एन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 की पावर एन होती है। ठीक है, और अगर इसके इवन टर्म्स ले लूँ या ऑड टर्म्स ले लूँ तो उनका तो सम होगा वो बराबर होता है, और उसका सम कितना आता है, 2 की बार एन माइनस 1। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात ऑलरेडी हो चुकी है, इनके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं, और डिटेल में भी क्वेश्चंस करने बाकी हैं, अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं इनके ऊपर। ठीक है जी, अब ये वाला, हाँ, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, के प्लस 1 सी के प्लस 2 सी के एंड डॉट डॉट टिल एन सी के। इसका क्या होता जाता है, एन को एक बढ़ा दो, के को एक बढ़ा दो, तो एन प्लस 1 सी के प्लस 1। ठीक है ना, ये सब चीज़ें मेरी वो होंगी कि ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, और इनके ऊपर बेस करके वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन प्रीवियस लेक्चर्स, है ना। हम लोगों ने ऑलरेडी इनके ऊपर बेस करके, तुमने देखा हुआ मैंने सिग्मा वाले बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। एक मैंने वो वाला कराया था तुमको कि उल्टा सोचना आना चाहिए, मतलब कि एन प्लस 1 है ना इंटू एन प्लस 2, याद आ रहा है वो क्वेश्चन सिग्मा का, वो मैंने थंबनेल में भी लगाया था। एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू, है ना, एन प्लस 4, ऐसे करके दे रखा था डिविड इसमें ऐसे करके, और इसका कुछ सिग्मा करके कुछ पूछा था उन्होंने एनसीआर में लगा करके। तो इसको उल्टा सोचना था, है ना, ऐसा करके हम लोगों ने किया था। तो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों ने किए नहीं है। तो ये सब हम लोगों ने जो क्वेश्चन अभी तक करे हैं वो सिग्मा की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस करके थे, और वो हम लोगों ने कर रखे हैं, मतलब बेसिकली हम लोगों ने वो सब कर रखे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस, दैट विल बी टाइप 11.2। मैंने उन सब पूरा जो भंडार हम लोगों ने अभी किया है सिग्मा वाले क्वेश्चन सीरीज वाले, वो सब टाइप 11.1 में मैंने डाल दिया। अब बात करेंगे कुछ नई वैरायटी के ऊपर, दैट इज टाइप 11.2। और इसमें क्या हो रहा होगा ना, इसमें एक एपी होगी जो साथ में चल रही होगी। एपी मतलब वही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो साथ में चल रही होगी। तो उसको करने से पहले, अच्छा, ये एक और चीज़, ये सब चीज़ें मतलब तो मैं आजकल हर कोई पढ़ाता हुआ मिल जाएगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, ये बुकों में अवेलेबल है तुम्हारी, इसलिए हर कोई मिल जाता है, बस हेडिंग अलग अलग होती हैं। जैसे अगर तुम मानो आर्यन खोलते हो तो उसमें ये इस हेडिंग से नहीं मिलेगा, उसमें तुम्हें ऐसे मिलेगा जैसे यूजिंग डिफरेंशिएशन, यूजिंग इंटीग्रेशन। तुम सिंगेज खोलोगे तो उसमें एक ही हेडिंग डाल रखी है उन्होंने, टाइप में नहीं डिवाइड कर रखा है उसको, जैसे यूजिंग क्या था उसमें, सम ऑफ सीरीज करके उसमें कुछ और है। और भी कोई तुम बुक खोलोगे तुम्हें सब मिल जाएगा ये सब, है ना। ये कुछ मैं इसमें कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है, मैं हेडिंग भी नहीं डालने वाला, क्योंकि इसमें कुछ एक्सक्लूसिव एक्चुअल में नहीं है। पर हाँ, जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जितना अमाउंट ऑफ क्वेश्चन लूंगा, जितनी वैरायटी लूंगा, वो एक्सक्लूसिव रहेगी, क्योंकि कोई भी इतनी वैरायटी कवर नहीं करने वाला है। जैसे मैं तो क्या करने वाला हूँ, मैं तुम्हें ये टाइप पढ़ा रहा हूँ 11.2 में तुम्हें मैं वो वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो तुम्हें हर कोई करा तो वो मिलेगा, तुम्हें ये सारी बुकों से मिल जाएंगे। मैंने लिए भी वहीं से ही है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो गई, और तुम्हारा इससे मेंस और एडवांस लगभग निपट जाता है। इसके बाद भी, उसके बाद फिर मैं लूंगा मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन मतलब कि ये फिर इसमें टाइप वाइप नहीं लिखा होगा, उसमें बस लिखा होगा कि भाई साहब ये सम ऑफ सीरीज के क्वेश्चन है, और अपने आप दिमाग लगाओ कि कौन से टाइप के हैं और कहाँ कहाँ पे कौन सी हो सकता है, 3-4 टाइप एक साथ लग रही हैं, ऐसा वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सब मैं कराऊंगा इसके बाद।
तो वही सब चीज़ एक्सक्लूसिव है वो सब, है ना। चलो खैर, तो एन सी आर जो होता है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी थी जो हम लोगों ने पढ़ी थी। तो इसी का डेरिवेटिव है, इसकी हेल्प से हम लोग काम कर सकते हैं। डेरिवेटिव मतलब कि इसी को ही थोड़ा मैनिपुलेट करके एक नया रिजल्ट बना रहे हैं इस टाइम पे हम लोग। तो फर्स्ट तो ये हो गया। अब सेकंड वाला उसका एक तरीके से उसका वो है ना, उसको मोल्ड करके उसको मैनिपुलेट करके बनाने वाले हैं। तो अब हम लोग करेंगे क्या ना, हम लोग इसको कुछ ऐसा लिख लेंगे। हम अगर सिंपल तरीके से देखो तो आर को इधर ले जाओ तो हो गया आर, है ना। इस आर को इधर ले जाओ तो बनेगा आर एन सी आर इक्वल्स टू एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। पर ये चलो इसके लिए तो तुमने यहाँ पे यूज़ कर लिया इस चीज़ को, पर इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि तुम इसको इसी सेम चीज़ को ऐसे देखो कि मैंने आर तो ऐसे लिख दिया, मैंने एन सी आर को ऐसे खोल के लिखा एन बाई आर एन माइनस वन आर सी माइनस वन, ठीक है, सॉरी सी आर माइनस वन, और फिर ये आर और आर यहाँ पे कट गया। अब फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ, अच्छा ये बन गया एन। अब तुम कहोगे ऐसे क्या फ़ायदा, चीज़ तो वही है ना, मतलब आर को इधर ले जाओ या फिर इसको ऐसे खोल के लिख लो। मतलब इसका एक्चुअल में बेनिफिट ये है ना कि एक चीज़ और क्वेश्चन में भी काम में आ सकता है, ये मैनिपुलेशन की आर और आर कट जाता है, ये दिमाग में छप जाती है ये चीज़ कि अरे वाह किस तरीके से मैंने आर को हटा दिया यहाँ से। अब तुम कहोगे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि एन सी आर में ये जो आर होता है ये वेरिएबल होता है ना, कि एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू, पर एन जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है ना। एन तो फिक्स रहेगा भाई, वन प्लस एक्स की बार अगर मैंने 100 बोल दिया तो अब हर टर्म के लिए एन तो 100 ही रहने वाला है। तो एन इज अ फिक्स क्वांटिटी, पर आर इज अ चेंजिंग क्वांटिटी, राइट। आर क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 ऐसे डिपेंडिंग ऑन की क्या कंडीशन है, सही है, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसको ऐसे ही लिखना। अब अगर मैं और आगे जाऊँ, मतलब मैं जाऊँ आर स्क्वायर एन सी आर पे, ये तो था आर एन सी आर, ये आ गया आर स्क्वायर एन सी आर। तो फिर से अब मेरे को ये बताइए यार, आर को कम करने का सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि मैं इसको एन बाय आर करके लिख लूँ। तो मैंने फिर से वही करा। जब मैंने फिर से वही करा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू आर एन सी आर, राइट। तो अब ये कितना बन गया भाई, इस एन सी आर ने बिल्कुल वही कर दिया भाई, आर एन सी आर तो पूरा का पूरा यही हो गया। यहाँ आ गया आर इंटू एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन, तो वही मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। पर अब इस आर के साथ में कुछ नहीं कर सकता। कोई बोलेगा फिर से कर लो एक बार। अगर तुम फिर से करते हो तो एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन जो है वो आएगा, ठीक है। पर हमारे पास आर और एन था, ये बात समझ में आ रही है। तो आर और आर माइनस वन नहीं कट पाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो क्या सोचना पड़ेगा, सोचना ये पड़ेगा कि आर माइनस वन बाहर आया है तो इस आर को आर माइनस वन बना लो। वो कैसे करोगे भाई, आर है इसमें एक बार माइनस वन कर दो, एक बार प्लस वन कर दो। तो मैंने ऐसे करा है, ये आर था इसको मैंने लिख लिया आर माइनस वन प्लस वन। फिर मैंने इसको तोड़ लिया, तोड़ा कैसे, एन माइनस वन सी आर माइनस वन को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये वाला टर्म बन गया। फिर मैंने वन से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये वाला टर्म बन गया। चलो भाई सब ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस अब तो हमारा हो गया, क्योंकि अब क्या होगा, ये वापस आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो आर माइनस वन और आर माइनस वन कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा एन माइनस टू सी आर माइनस टू, और इधर सिर्फ बचेगा एन माइनस वन, और इधर तो कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे खुल के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, तो ये अभी तुम्हें पता चलेगा काफ़ी जल्दी तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी, तो उसकी टेंशन मतलब। अब इधर देखो फिर से, अब यहाँ पे मैंने देखा है आर इंटू आर माइनस वन एन सी आर। तो अब आर एन सी आर तो हमें पहले से पता है कितना हो गया, एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अब ये आर माइनस वन बचा, पर ये तो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा हो गया खीर हो गई मेरे। क्यों, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो आर माइनस वन था और यहाँ लिखा था आर एन सी आर, तो उसने क्या हुआ, यहाँ पर एन बाई आर बाहर आ गया, जिसकी वजह से आर और आर कट गया। तो यहाँ पे सिंपल एन हो गया, इधर क्या हो गया, एक एक कम हो गया, ठीक है। तो इधर आ गया एन और यहाँ पे आ गया एन माइनस वन सी आर माइनस वन, राइट, परफेक्ट। फिर मैंने इसमें से एक को और बाहर निकाला, मैंने इसमें से एक चीज़ को और बाहर निकाल लिया, एन माइनस वन और आर माइनस वन को बाहर निकाल लिया, और यहाँ बन गया एन माइनस टू सी आर माइनस टू, ठीक है। तो आर माइनस वन और आर माइनस वन भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एन इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन, आर इधर होगा एन, सही है। तो एन माइनस टू सी आर माइनस टू। क्या तुम्हें यहाँ पे कोई चीज़ दिख रही है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, क्या तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है। चीज़ इतनी सी है भाई साहब कि आपका जैसे अगर आर इंटू आर माइनस वन था तो उसकी जगह हो गया एन इंटू एन माइनस वन, बस एक तरीके से होता है कपड़े बदल गए मतलब, या फिर ऐसे समझ लो कलर हो गया इसके ऊपर कि आर का एन हो गया बस। और एन सी आर में क्या हो गया, जितनी बार ये हुआ है दो टर्म्स है तो एन की जगह पे दो माइनस कर दो। अब नीचे देखो भाई आर इंटू आर माइनस वन इंटू आर माइनस टू इंटू आर माइनस थ्री, यानी कि तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, और यहाँ पे एन सी आर लिखना भूल गया, एन सी आर। तो इसमें भी यही करो, तीनों के चारों टर्म्स के कपड़े बदल दो, एन कर दो सब में, आर की जगह पे एन कर दिया, और क्योंकि चार बार लिखा है तो इसलिए एन माइनस फोर सी आर माइनस फोर। ये कैसे हो रहा होगा, तो देखो पहले एन सी आर होगा, ठीक है, यहाँ लिखा है आर, ठीक है, ये मैंने अभी इनको नहीं लिखा है, अभी क्या नाम है इनका, आर माइनस वन, ये सब मैंने लिखा नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे एक और टर्म होगा आर माइनस वन आर माइनस टू आर माइनस थ्री, ये ऐसा नहीं अभी प्रकट हुआ है, ये पहले से थे यहाँ पर, ठीक है। अब ये आर माइनस वन जो है वो इस वाले आर माइनस वन को क्या कर देगा, एन माइनस वन, तो यहाँ पर आ जाएगा एन माइनस वन एन एन माइनस वन सी सॉरी एन माइनस टू सी आर माइनस टू, राइट। अब यहाँ पे एक और टर्म है एन सॉरी आर माइनस टू, ठीक है। तो वो आर माइनस टू इस आर माइनस टू को काट देगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, सिंपल सा एन माइनस टू बन जाएगा, और इधर आ जाएगा एन माइनस थ्री सी आर माइनस थ्री। अब यहाँ पे जो एक और टर्म है आर माइनस थ्री, तो
तो ये जो r माइनस थ्री है ये इसको क्या कर देगा n माइनस थ्री कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या देगा n माइनस फोर सी आर माइनस फोर। तो इस तरीके से तुम जितने टर्म्स तक जाओ उतने टर्म्स तक इस सेम चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कपड़े चढ़ाना या फिर कलर चेंज कर देना, ऐसा वाला कुछ, ठीक है। अच्छा इधर देखो यहाँ पे क्या है, r इंटू आर प्लस वन एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तुम ऐसे समझो ये जो r है ये यहाँ पर r प्लस वन बन गया है, क्योंकि r से r माइनस वन में क्या हुआ, एक कम हो गया, तो यहाँ से यहाँ जाने में एक कम हो रहा है, ठीक है। तो r प्लस वन एकदम r की तरह ट्रीट कर रहा है, तो काम वही हुआ, फिर से कपड़े बदल गए, n इंटू एन प्लस वन हो गया, और क्योंकि दो बार हुआ इसलिए, अच्छा कोई बोलेगा ऐसा कैसे हो गया, तो तुमने माइनस तो दो ही किया ना अभी तक भाई, n प्लस वन डिग्री थी तो दो माइनस करोगे तो n माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। तो एज अ ट्रिक तुम इस चीज़ को याद रखोगे सबको, ठीक है, कि अच्छा ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे कैसे और उसका मेथड क्या होगा। उसका मेथड होगा, तीन मेथड होंगे उसके बेसिकली, एपी मेथड, डिफरेंशिएशन हम अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन जो है वो तुमने हो सकता है कि पढ़ाई ना हो अभी तक, है ना, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है अभी तक, डेफिनेटली वो हम कैलकुलस में पढ़ते हैं, पर फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, ये फिजिक्स में काफ़ी बेसिक लेवल का डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है। तो अगर वहाँ से आता है तो तुम ये मेथड फॉलो कर सकते हो, वरना अभी के लिए तुम करना क्या कि एपी वाला मेथड तो सीख ही लेना और इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन वाला भी। तो मतलब एपी और इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन ये वाला जो दो मेथड रहेंगे तुम ये फॉलो कर सकते हो। मेनली तुम्हें एपी वाला मेथड सबसे सिंपल जो लगेगा वो ये लगने वाला है। डिफरेंशिएशन वाला मेथड थोड़ा और छोटा है कंपैरेटिवली, पर तुम देख सकते हो ये कंपैरेटिवली इतना सिंपल नहीं होता जितना एपी वाला होता है, पर मैं कराऊंगा आपके तीनों, ठीक है, इसलिए तुम्हारा कुछ अच्छा लगे कर सकते हो, वरना मेरी प्रेफरेंस इस पे रहेगी, एपी वाले पे एंड डिफरेंशिएशन वाले पे। डिफरेंशिएशन वाला ऐसा है कि तुम अपने नोट्स में लिख सकते हो अभी के लिए डिफरेंशिएशन वाला मेथड, सिर्फ कॉपी पेस्ट मार सकते हो, जिसको बिल्कुल नहीं आता ना वो कॉपी कर सकता है कि अच्छा यार डिफरेंशिएशन वाले मेथड में ये करना है, हमें पता नहीं क्या हो रहा है पर लिख दो बस, ऐसा वाला है। फिर जब डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे तो एक बार रिवाइज कर लेना इस चीज़ को, ठीक है ना, क्योंकि यार अब हर चीज़ थोड़ा ना पढ़ाऊंगा मैं बार बार, मतलब पता चला इस टॉपिक को मैं फिर से पढ़ाऊँ डिफरेंशिएशन की वजह से, ठीक है, तो इतना नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है। और ऐसा कोई महान हम लोग डिफरेंशिएशन यूज़ नहीं करने वाले हैं, मैं तुम्हें हल्का सा वो बता दे रहा हूँ कि क्या डिफरेंशिएशन यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मानो तुमसे बोल दूँ कि 3x की पावर 5 प्लस मान लो 4x स्क्वायर माइनस 2x, मानो ये है, और तुम्हें इसका मान लेते हैं डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब कि इसका डी बाई डी एक्स करना है, शायद फिजिक्स में शायद पढ़ा होगा यार ये, मतलब शायद क्या मतलब अगर काइनेमेटिक्स पढ़ा है तो हो ही नहीं सकता कि तुमने डिफरेंशिएशन के बिना काइनेमेटिक्स कर लिया होगा ना, वरना तुमने काइनेमेटिक्स करा ही नहीं, तुम कहीं गलत जगह से कर रहे हो, बिना डिफरेंशिएशन की तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे भाई, एक्स की पावर 5 है तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, 5 को नीचे ले आते हैं और इसकी एक डिग्री को कम कर देते हैं, है ना, तो 3 इंटू 5 हो जाता है और एक्स की पावर 4 हो जाता है। फिर इधर क्या होता है, इस वाले में 2 नीचे ले आते हैं और एक्स का एक, मतलब बेसिकली कभी भी एलजेब्रा वाले में हमेशा हमारे से भी यही काम आने वाला है। थैंकफुली अगर किसी ने डिफरेंशिएशन ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो हमारे काम में सिर्फ यही वाला आने वाला है। मैं तुम्हें रूल बता दे रहा हूँ, जिसको नहीं आता वो भी शायद सीख जाएगा कि एक्स की पावर एन जो होता है उसका अगर मैं बोलूँ कि डिफरेंशिएशन करना है, तुम सोच रहे क्या होता है ये डिफरेंशिएशन, भाड़ में जाए डिफरेंशिएशन क्या होता है ठीक है। तुम बस ये देखो कि कोई एक चीज़ होती है डी बाई डी एक्स, जब हम एक्स की पावर एन में डी बाई डी एक्स लगा देते हैं तो ये ऐसा कुछ हो जाता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता है। बस तुम अगर ये याद है तो तुम्हारा काफ़ी सारा काम चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर डी एक्स की पावर 5 है मान लो, और इसका मैं डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ, डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ एक्स की पावर 5 का, तो देखो क्या होगा अभी 5 ऐसे आ जाएगा और 5 एक्स की पावर 4 हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता है एक्स की पावर 9 तो इसका आंसर आता है 9 एक्स की पावर 8, ठीक है। अगर यहाँ होता मान लो 3 एक्स की पावर 5, ठीक है, और मैं मान लो इसका डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ, सही है, 3x की पावर 5 का डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ, तो 3 कांस्टेंट है, तो एक मतलब एक रूल होता है कि भाई कांस्टेंट बाहर आ जाता है, क्यों होता है कहाँ से होता है ये सब हम लोग पढ़ेंगे, कैलकुलस में पढ़ेंगे, अभी नहीं समझा सकता मैं ये सब। तो अगर 3 को बाहर निकाल लिया जाए तो अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया 3 डी बाई बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, सही है। तो आंसर कितना आ गया इसका, यहाँ पे आ गया बोलो 5 एक्स की पावर 4, राइट। अब 3 इंटू 5 कितना होता है 15, तो इसका ओवरऑल आंसर आ गया 15 एक्स की पावर 4। तो तुम डायरेक्टली सोच सकते थे भाई 3 इंटू 5 आ गया 15 और एक्स की पावर 4। और एक और चीज़ है, मानो कोई मानो मैं चाहूँ तो प्लस करके मैं हटा सकता हूँ इनको, एक्स एज अ सेपरेट क्वेश्चन मतलब वो कर सकते हैं, मतलब ऐसे मान लो कि इसे प्लस और माइनस करवा है ना यहाँ पर, तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो 3 एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 5 नीचे आ जाएगा तो 15 हो गया यहाँ पर, और यहाँ हो गया 15 एक्स की पावर 4, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 8x हो गया इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं यार इससे ज़्यादा कर नहीं सकता। एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है, मैं उनके लिए करा रहा हूँ यार, अगर किसी ने फिजिक्स में कर रखा है तो उसका भी हल्का फुल्का रिवाइज हो जाए। तो फॉर एग्जांपल हमारे जिस काम में आने वाला है मैं सिर्फ वही कराऊंगा। मान लो किसी ने बोल दिया 1 + x है और उस पूरे के बार मान लो 10 दे रखा है और बोला गया कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स करना है इस चीज़ का। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, हम ऐसे मान लेंगे कि मानो 1 + x तो कुछ है ही नहीं, हम ऐसे मानेंगे मानो 1 + x नहीं है, ये तो सिर्फ x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, मान लेते हैं इसको बोल देते हैं कैपिटल x की पावर 10 लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो क्या करोगे, इसका आंसर आएगा 10 कैपिटल x की पावर 9, सिंपल। पर तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि एक्चुअल में कैपिटल एक्स नहीं था, ये एक्चुअल में क्या था, ये तो एक्चुअल में ये था 1 + x था ये तो,
1 प्लस एक्स की पावर 9 था ये तो अब मैं क्या करूँगा, तो अब तुमने ये पाप किया यहाँ पर, है ना, तुमने यहाँ पे गलती करी है ये, तो क्योंकि गलती करी है तो उसकी भरपाई ऐसी होगी कि जो अंदर वाला ये कैपिटल एक्स था 1 प्लस एक्स, इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, सही है। तो इसका ओवरऑल आंसर हो गया 10 1 प्लस एक्स की पावर 9, ठीक है। बस इससे ज़्यादा मैं रिवाइज कराना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि फिर मेरा बहुत टाइम ज़्यादा टाइम यूज़ हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको समझा पाऊँ, बाकी तो मैं AP वाला ज़्यादा प्रेफर करूँगा मेथड। तो हमें दे रखा है कि इफ 1 प्लस एक्स की पावर n जो है वो इसके बराबर है c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट टिल cnx की पावर n। बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा है कि c0 का मतलब होता है nc0, c1 का मतलब होता है nc1, ये बोलना चाह रहा है वो। तो फिलहाल हमें ये बोल रखा है c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस 4c4 प्लस डॉट 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 टिल ncn, ये चीज़ बोली गई है। अच्छा, मैं इसी चीज़ को और कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि nc1 जो होता है उसी को हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं c1, उसी को ही हम लिख सकते हैं ऐसे n1 और ऐसे, और उसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ c बना दिया मैंने, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया n,1, ठीक है। इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ। जब भी जेई तुम्हें देगा वो चारों नोटेशन का समझाता है कि चारों नोटेशन का मतलब क्या है, ठीक है। ओके, तो चाहे ऐसे दे क्वेश्चन, चाहे वो ऐसे दे, चाहे ऐसे दे, हर बार तुम्हें किस फॉर्मेट में लिखना है, तुम्हें तो अपनी वाली फॉर्मेट में लिखना है nc1, ठीक है, प्लस 2 nc2 प्लस 3 nc3 एंड डॉट डॉट। अब तुम्हें एक पैटर्न समझ गया होगा, मतलब तुम्हें शायद जहाँ तक एक पैटर्न समझ में आने लग गया होगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 1 इंटू nc1, 2 इंटू nc2, 3 इंटू nc3, यानी कि अगर कोई जनरल टर्म बनाएगा इसका, तो कोई जनरल टर्म मान लेते हैं टी जो होगा वो कितना होगा, वो होगा आर एन सी आर, राइट। तो अगर मैं इसको सिग्मा फॉर्मेट में लिखता हूँ तो मैं सिग्मा में कैसे लिखूंगा इसको, इस सेम चीज़ को मैं पूरे को लिखूंगा सिग्मा आर इंटू एन सी आर। अब कॉमन सेंस की बात है कि शुरुआत हो रही है 1 से, तो ये तो ऐसा जाएगा r इक्वल्स टू 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा n तक। भाई n सी n के आगे तो हो ही नहीं सकता ना, ये जब उसने डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो n तक जाएगा, मैक्स टू मैक्स जो उसकी लिमिट है। और यहाँ पर सी n तक तो उसने ऑलरेडी लिख ही रखा था वैसे भी, तो 1 से n तक जा रहा है ये, ठीक है। अब मुझे जैसे ही मैंने देखा ना आर एन सी आर, तो तुरंत मेरे को एक चीज़ स्ट्राइक करनी चाहिए। ये मैं तुम्हें कौन सा करा रहा हूँ इस टाइम पे, मेथड नंबर 1, ठीक है, वो हम मेथड नंबर 1 देख रहे हैं इस टाइम पे ये क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक। अब आर एन सी आर है, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे इसके अंदर, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो n-1 सी r-1। ये मैंने कैसे करा, अरे भाई आर एन सी आर था तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया आर n बाय आर, यहाँ पे आ गया n-1 सी r-1। ये मैंने अभी समझाया तुम्हें ऊपर, ये और ये कट के कितना हो गया n इंटू n-1 सी r-1। तो मैंने डायरेक्टली सीधे लिख लिया ऐसे करके, आ गया, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँ मैं, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है आर, जो सिग्मा के नीचे लिखा होता है वो मेन वेरिएबल है। तो एन तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, तो एन को मैंने बाहर निकाल दिया, है ना, एन तो अपने किसी काम का है नहीं, तो मैंने एन को बाहर निकाल दिया। तो एन बेटा तुम बाहर आ जाओ। अब अपने को ये दिख रहा है ना, अब अपने को ये दिख रहा है। अब सोच के देखना ये बन क्या गया। तो अगर मैं इसमें ऐसे डाल दूँ वैल्यूज़, तो अगर तुम 1 डालते हो तो आएगा 1 डाल दो, यहाँ पे आ गया 0, तुम 2 डाल दो तो आ गया n-2 सी, हाँ ये आ गया, सॉरी n-1 ही रहेगा यहाँ, तो ऊपर है n-1 c2, है ना, एंड सो ऑन टिल, जब तुम इसमें आखिरी में r इक्वल्स टू n डाल दोगे तो ये बन जाएगा n-1 cn-1। तो अब ये तो हमें पहले से आता है, इसका सम तो हमें ऑलरेडी आता है। इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा n, और यहाँ पे आएगा 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितने भाई सब 0 से लेकर के n-1 तक है, तो n-1, अरे यार भूल गए तुम, nc0 है ना, nc1 डॉट डॉट ncn, ये कितना होता है 2 की पावर डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है n-1 n-1 n-1, तो आंसर कितना आ गया 2 की पावर n-1, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये रब हो गया मुझसे, तो इसका आंसर आ गया n2 की पावर n-1, ठीक है। तो आई होप सो कि ये वाला तुम्हें समझ में आ गया है। तो ये हमने किया अभी मेथड नंबर 1 से, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेथड नंबर 2, यानी कि इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशंस वाला जो मेथड है हमारा। ये हमारा काइंड ऑफ एपी वाला मेथड था, हर एपी के क्वेश्चन में हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं जो अभी समझाया है। अब एक और मेथड देखते हैं जो स्ट्राइक करने वाली चीज़ नहीं है, वो थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ है। तो सबसे बचकानी चीज़ जो तुम्हारे दिमाग में आ सकती है वो ये, इसको खोल के लिख दो सीधे सीधे। तो C1 कितना होता है, अगर NC1 बोलता हूँ तुमसे, NC1 का शॉर्टकट जो हम करते हैं वो क्या होता है, बोलो भाई n, ये तो मैं पहले से बताया, चलो छोड़ो इसको। NC2 कितना होगा n, और फिर उसमें से एक कम कर दो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, याद आ रहा होगा। फिर NC3 कितना होगा n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, राइट। यही तो करते हैं, तो यही हमने करा। मतलब कोई बच्चा है बिल्कुल उसका ऐसा हो रहा है भाई साहब पेपर में कुछ नहीं हो रहा, तो वो तो यही करेगा ना, तो उसने यही करा n+2, और यहाँ पे आ गया क्या n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, फिर इधर आ जाएगा 3 इंटू n इंटू n-1, ठीक है, इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल,
फिर प्लस में 4 के साथ भी ऐसे होगा, फिर आखिरी में आएगा एन सी एन, आने दो उसको जो भी आएगा। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ समझ गए कि हर टर्म में एन आ रहा है, ये देख एन 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 है ना, हर टर्म में एन आने वाला है, तो मैंने एन को कॉमन ले लिया, बेटा एन आप बाहर आइए, तो हमने एन को ज़रा चुपचाप बाहर बुलाया और इसको अंदर छोड़ दिया। अंदर क्या आ गया, 1 प्लस है ना, 1 प्लस एन माइनस 1, सिर्फ एन माइनस 1 ही रह गया क्योंकि 2 फैक्टोरियल तो कट गया। अच्छा इधर कितना आएगा, इधर आएगा एन माइनस 1, फिर आ गया एन माइनस 2, और 3 फैक्टोरियल का कितना रह गया, 2 फैक्टोरियल रह गया। क्यों, क्योंकि 3 ने 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो 3 कट गया, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल बचा। फिर इसके आगे क्या रहेगा, इसके आगे रहेगा एन माइनस 1 है ना, इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल होता है यहाँ पर, वही 4 और 4 कट जाता, तो यहाँ क्या रह जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड सोन, आगे तक जाएगा, एन टर्म तक जाएगा, ये कोई इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, ये एन टर्म्स तक जा रहा है। ठीक है, मैंने शो नहीं किया है आलस के चक्कर में। खैर अब सुनो, अब यहाँ पे हम n माइनस 1 को मान लो मैंने मान लिया y, मान लो मैंने n माइनस 1 को मान लिया y, ठीक है, तो y सॉरी n कितना हो गया y प्लस 1, तो इस n की जगह पे मैंने लिख दिया y प्लस 1, ठीक है, और अंदर आ गया 1 प्लस n माइनस 1 की जगह तुमने y मान लिया है, तो y हो गया, इधर ये कितना हो गया, ये हो गया y माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये जो ऐसी चीज़ है इसको ऐसे लिखा मैंने। फिर ये जो है इसको मैंने लिखा n माइनस 1 कितना बन गया y, तो n माइनस 2 कितना होगा n माइनस 1 यानी कि y माइनस 1, तो y माइनस 1 y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ऐसे करते करते आगे तक जाएगा। अब क्या तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो लिखा हुआ है ये सेम है, काइंड ऑफ सेम है उसके साथ, किसके साथ, देखो यहाँ लिखते हैं y प्लस 1, और इसको देखो ज़रा ध्यान से, 1 को मैं लिख रहा हूँ कैसे, इसको समझो y_c_0, फिर इसको लिख रहे हैं कैसे, इसको लिख रहे हैं y_c_1, फिर ये क्या चीज़ है, ये है y_c_2, फिर इसके आगे वाला क्या है y_c_3 एंड सो ऑन, आगे तक जाएगा y_c_n। मैं तुम्हें nth टर्म दिखा दूँ जिसका बन रहा होगा, तुम्हें ये सोच रहा होगा ना एकदम से y_c_n कहाँ से आ गया, तो मैं कैसे बता, हाँ बेवकूफ़ बना रहे बच्चों को। ठीक है ना, तो रुक जाओ, इसका nth टर्म मैं तो दिखा देता हूँ। इसका nth टर्म क्या था, NCN था, तो यानी कि n और ये जाएगा n माइनस 1 है ना, फिर n माइनस 2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, यही तो होता, सही है। फिर क्या होता जब हम इस तरीके से करते हैं कि हम n को कॉमन ले लेते, जो हमने अभी इस वाले स्टेप में किया है, तो यहाँ पे जो nth टर्म होता वो कितना होता, वो सिंपल इतना रह जाता n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, बेसिकली एक कम हो जाता, और नीचे भी n फैक्टोरियल की जगह पे कितना हो जाता, n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाता। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है, बिल्कुल ओके। अब एक बार बता, n माइनस 1 की क्या चीज़ है, ये n माइनस 1 को हमने क्या बोला है, अरे एक बात बता, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमने y नीचे जो 3 फैक्टोरियल है उसकी वजह से मैंने यहाँ लिखा y_c_3, तो जब यहाँ पर नीचे n माइनस 1 है तो यहाँ क्या आएगा y_c_n माइनस 1, और n माइनस 1 को मैंने क्या बोला है, n माइनस 1 को मैंने क्या बोला है, n माइनस 1 को मैंने क्या बोला है, y बोला है, तो y_c_y आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, परफेक्ट। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, ऐसे करते करते NCN, इसका आंसर कितना होता है 2 की पावर n। अब यहाँ पर n की जगह पे y है, इसका आंसर कितना आएगा 2 की पावर y, और यहाँ लिखा हुआ है y प्लस 1। अब हमने इनकी एग्जैक्ट फोटो लिख देंगे जिनकी एक्चुअल में फोटो थी, तो y एक्चुअल में क्या था, n माइनस 1 था, तो n माइनस 1 प्लस 1, और यहाँ पर आ गया 2 की पावर n माइनस 1, तो इसकी वजह से आंसर कितना आ गया n इंटू 2n माइनस 1, ये और ये कट गया, तुम देख सकते हो फिर से वही आंसर आ गया। तो ये काइंड ऑफ एक इंटरेस्टिंग मैनिपुलेशन थी ना, कि हमने किसी एक को y मान लिया और फिर इसको सॉल्व कर दिया, तो ये हमारी एक मैनिपुलेशन वाला मेथड हो गया। ठीक है, डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है काफ़ी। ठीक है, तो अब डेफिनेटली बात है कि तुम्हें ये स्ट्राइक नहीं करेगा, तो इसलिए मैं इस मेथड को सजेस्ट नहीं करता, ये मेथड सिर्फ लुत्फ उठाने के लिए है, कहते हैं ना इंटरेस्ट के लिए बस। ठीक है, मेथड नंबर 3 एंड दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन से तो ये वो है जो जिनको डिफरेंशिएशन आता है वो तो 1 सेकंड में समझ जाएंगे क्या हो रहा है, और जिनको नहीं आता वो बस कॉपी पेस्ट मान लें। मैं इसको कायदे से लिख रहा हूँ, ये रहा बेटा डिफरेंशिएशन। तो अब यार इसमें मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनको डिफरेंशिएशन आता है, तो यार सुनो है ना, डिफरेंशिएशन वालों जरा बात सुनो मेरी। अगर मैं x² का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मैंने अभी भी बताया कि 2x आता है, तो इसमें तुमने क्या ऑब्जर्वेशन किया, इसमें मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि ये जो 2 जो एक्सपोनेंट में था वो यहाँ पे आ गया। अगर मेरे को x की पावर 9 है मेरे पास, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आएगा 9x की पावर 8। मुझे x की पावर 8 से मतलब नहीं है, मुझे ये दिख रहा है कि मेरा 9 नीचे उतर चुका है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पे कुछ हो रही है, सही है, यही सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। देखो कैसे, अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन को कंसिडर करता हूँ, ये जो उन्होंने मुझे इनिशियली दे रखा था, ये उसने मुझे मूंगफली छिलने के लिए नहीं दिया था, ये उसने मुझे दिमाग लगाने के लिए दिया था। तो मेरे को दे रखा है 1 प्लस एक्स होल की पावर n इज इक्वल्स टू NC0, फिर दे रखा है NC1 x की पावर 1 है, फिर यह है NC2 x की पावर 2, NC3 x की पावर 3 एंड सो ऑन, आखिरी में आ रहा होगा NCN x की पावर n। राइट, सिंपल। सोच के देख, मेरे को अब जो क्वेश्चन में दे रखा था यहाँ पर वो क्या चीज़ है,
यहाँ पे C1 है, यहाँ लिखा हुआ है 1 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे C2 है तो यहाँ लिखा हुआ है 2 का मल्टीप्लिकेशन। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि NC2x², अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, जरा एक सेकंड के लिए, अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो NC2 तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ गया है ना, फिर तो क्या होगा, फिर x² का डिफरेंशिएशन होगा, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2x होगा, तो कितना आ जाएगा 2x, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2NC2x, राइट। अब तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, मैं क्या बोलूँगा थोड़ी देर बाद, बेटा x को क्या डाल दो, 1 डाल दो, तो ये x तो खत्म हो गया, ले आ गया तेरे पास 2NC2, जो यहाँ लिखा हुआ है ना 2NC2। यानी कि मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मज़ा आ जाएगा, राइट। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है dy/dx, चाहे तो तुम dy/dt कर दो, dy/dy कर दो, तो वो तो तुम्हारा बने ना। तो हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx कर दिया मैंने इस पूरे का। तो RHS जो है वो बहुत सिंपल है, NC0 इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट, है ना। NC0 क्या है, NC0 क्या होता है, 1, 1 क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, उसमें कुछ हिल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0 हो गया। NC1x इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, NC1 होगा। फिर NC2x² इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2NC2x। फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, NC3x³ का 3NC3x का स्क्वायर, एक कम हो जाएगा। फिर आगे जाके क्या आएगा, आगे जाके NNCN x⁻n-1। तो ये जो LHS है 1 + x⁻n, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, हम मैंने कराया भी था 1 + x⁻10 जैसे करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा n1 + x⁻n-1। हम ऐसे मान लें मानो पूरा एक ही है। अब 1 + x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो हम उसको लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। अब ये जो चीज़ आई है यह ऐसा है कि हर x के लिए ट्रू है ये, तो मैंने कहा फिर x = 1 के लिए भी ट्रू होगी, तो पुट x = 1। तो जब मैंने इसमें x = 1 डाल दिया तो इधर क्या बन गया, ये बन गया n × 1 + 1, है ना, 1, और ये भी 1, तो 2, यहाँ क्या 2⁻n-1। तुम देख पा रहे हो 1 मिनट में आ गया, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि वो समझाना पड़ रहा है। फिर इधर तो कुछ होगा नहीं, ये 0 तो एज इट इज रहने वाला है, NC1 की जगह कुछ नहीं कर सकते, NC1 भी ऐसे ही रहेगा। ये आगे बढ़े करके 2NC2 हो गया, x खत्म हो गया, फिर इधर आ गया 3NC3 और x² भी खत्म हो गया, एंड सो ऑन टिल आखिरी में NCN। और ये मेरा यहाँ पे आंसर आ चुका है n2⁻n-1। तो ये मेरा मेथड नंबर 3 था, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अगर तुम्हें अगर ये समझ में आ गया तो बहुत बड़े चांसेस है कि तुम्हें आगे वाले सारे क्वेश्चंस में जो डिफरेंशिएशन लगने वाला है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ महान लग नहीं रहा है। तो अब मैं तुम्हें सीधे एडवाइस करने वाला हूँ, एडवाइस नहीं, स्ट्रिक्ट एडवाइस है एकदम, ठीक है। क्या कि इसको याद कर लिया जाए कि यहाँ पे अगर आ जाए RNCR R = 1 से लेकर के n तक, तो इसका आंसर आएगा n2⁻n-1, ठीक है। इनफैक्ट अगर तुम इसको R = 0 भी कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 डालो जरा, इसमें क्या आएगा 0 n c 0, आंसर कितना आ गया 0 × 1 दैट इज 0। तो 0 इसमें ऐड कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो चाहे 0 हो चाहे 1 हो सेम ही आंसर आएगा। तो तुम यहाँ लिख सकते हो, चाहे ये ले लूँ, चाहे इसको R = 1 करके तुम लिख लो RNCR, तब भी आंसर वही आने वाला है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 0NC0 = 0। चलो ठीक है, तो पहला वाला समझ में आ गया और इसको हमने बिल्कुल अच्छे से याद कर लिया। अगर पहला वाला याद हो गया तो दूसरा वाला तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा वाला तो कुछ है ही नहीं। दूसरे वाले में क्या है, C0 + 2C1 + 3C2। इसमें क्या हो रहा है, देखो C0 क्या लगा हुआ है 1, C1 क्या लगा हुआ है 2, C2 क्या लगा हुआ है 3, मतलब एक एक बढ़ जा रहा है। यानी इसका अगर मैं जनरल टर्म बनाता हूँ तो ये सिग्मा फॉर्मेट में अगर तुम्हें लिखना हो तो ये क्या बनेगा, मैं पहले वही मेथड नंबर 1 यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर तुम उस फॉर्मेट में लिखोगे तो यहाँ बन जाएगा R + 1, और ये लिखा हुआ है NCR, तो एक बढ़ गया यहाँ पर, और शुरुआत तो इसकी भी वही हुई है 0 से लेकर के कहाँ तक, n तक, सही है, ठीक है, परफेक्ट, ओके। चलो जी, अब इसके आगे क्या आएगा यहाँ पर, इसको डेफिनेटली मैं तोड़ लूँगा, तो ये बन जाएगा R = 0 से लेकर के n तक, यहाँ आ गया R × NCR प्लस सिग्मा में NCR, R = 0 से लेकर के n तक, ठीक है। अब अगर मैं इतने की बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इतने का आंसर कितना आ गया n2⁻n-1, और ये जो आंसर है इसका आंसर कितना आ जाएगा 2⁻n, ठीक है। ये तो अपने को पहले से आता है, ठीक है। तो बस यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। अच्छा, जब मैंने मतलब ये कई लोग को पहली बार देखते हैं ना वो लोग, तो उनका दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि वो बोलते हैं चलो यहाँ तक सब कुछ सही है, पर इस वाले में एक डाउट है मेरे को, ठीक है। एक जेन्युइन डाउट है क्या, कि जब मैंने इसको वैसे किया, जैसे मेथड से अगर मैं जाऊँ तो यहाँ आ जाएगा R = 0 से लेकर के n तक, और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा n-1 C R-1, यही तो हो रहा है एक्चुअल में। तो अगर ये n तो बाहर आ गया, चलो इस n को तो बाहर निकाल दो। अगर अब मैं इसमें R = 0 डाल दूँ, ठीक है, जो मैं डालूंगा डेफिनेट सी बात है, तो आएगा n-1 C R-1, यानी कि 0 -1, यानी कि यहाँ पे आ गया -1। फिर तुम डालो यहाँ पर 1,
तो आएगा n माइनस वन सी जीरो जो मेरी काम की चीज़ है, फिर आएगा n माइनस सी वन एंड सो ऑन, फिर तो गाड़ी चल जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं क्या करूँ, ये तो क्या है, ये तो नॉट डिफाइंड है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है। और नॉट डिफाइंड में तुम कुछ भी जोड़ लो आंसर कितना आएगा, खत्म है कि नहीं। नॉट डिफाइंड में अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो आंसर कितना आता है, कुछ नहीं, राइट। तो उसका एक रीज़न ये है, उसका रीज़न ये है कि एक्चुअल में जब यहाँ पे नॉट डिफाइंड है तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है सिग्मा के अंदर कि हमें लिमिट चेंज करनी पड़ती है। जब भी तुम इस टाइप का कुछ भी एक्सप्रेशन चेंज करते हो तो हर पॉइंट पे हमें एक्चुअल में ये लिमिट चेक करनी होती है। पर जितनी भी एक्सप्रेशन हम चेंज करते हैं उसमें लिमिट में कोई आज तक कभी फर्क पड़ा ही नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे फर्क पड़ा है तो इसलिए तुम्हें इसको लिमिट चेंज करके लिखना पड़ेगा r=1, ठीक है। तो n सिग्मा r=0, आर एन सी आर जो है वो इक्वल टू होता है किसके, सिग्मा r=1 से लेकर के n तक। इट इज़ नॉट इक्वल्स टू n सिग्मा r=0 से लेकर के n तक n माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे इसका क्या सेंस बना, ये कोई बात थोड़ी ना हुई, मतलब आ तो रही है ना n माइनस वन सी क्या कहते हैं 0 माइनस वन, तो क्या तो ये होता ही नहीं, ऐसा कोई टर्म नाम की ऐसा कोई टर्म ही नहीं होता। तो मैंने कहा एग्जैक्टली ऐसा कोई टर्म है ही नहीं। देखो कैसे, यहाँ पे जब तुम जीरो डालोगे तो जीरो डालते क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे तुम यहाँ पे जीरो डालोगे तो यहाँ बन जाएगा 0 n c 0 एंड दैट इज व्हाट 0 इंटू एन सी जीरो कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 0। तो जब कोई चीज़ जीरो है तो उसमें तुम मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हो, बोलो, सिंपल सी बात है। अरे अगर कोई चीज़ जीरो है तो उसमें तो मैनिपुलेशन कर ही नहीं सकते कि भाई हमने मैनिपुलेशन करके उसको -1 बना दिया। इट इज़ जस्ट लाइक सेइंग कि जीरो जो है वो आज की बात से -1 के बराबर है, इसका कोई सेंस नहीं बना। तुमने जो n कॉमन लिया है, अगर तुम जीरो से n भी कॉमन ले लोगे, कुछ लोग बोलेंगे तुमने n कॉमन ले लिया ना तो मैनिपुलेशन हो तो गई, नहीं, अगर तुमने जीरो से n कॉमन भी ले लिया तभी वो जीरो ही रहने वाला है। अरे भाई 0 इंटू n कितना होता है, जीरो ही तो होता है। तो अगर मैं जीरो में से n कॉमन ले लूँगा तो रहेगा तो जीरो ही, और जीरो को तुमने क्या बोल दिया बेटा, जब यहाँ पे जब हम वो डाल रहे हैं जीरो तो -1 आंसर आ रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बनता, -1 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसलिए हम ये यहाँ बोलेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि मैंने अलग से समझाया, वरना जो मेरा वाला तरीका तुमने देखा मैंने कितने आराम से कर दिया। अपना क्या आंसर आया था, अपना तो सिंपल से ही आया ना, आर एन सी आर प्लस सिग्मा में एन सी आर, और लिमिट क्या थी r=0 से n तक, और इधर भी वही थी 0 से n तक। इसलिए मैंने बोला कि इसको याद कर लो, बस इसको याद कर लो, तो आंसर कितना आएगा n2n-1। अपने को कोई दिक्कत ही नहीं हुई, कोई दिमाग नहीं लगाया, बस सिंपल याद था हमें पहले से। और इसका आंसर कितना आएगा 2n, दैट इज द फाइनल आंसर, छुट्टी, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। पर फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं मेथड नंबर 2 यहाँ पे दिखा सकता हूँ। मैं हर क्वेश्चन के लिए मेथड नंबर 3 नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि वो बहुत लेंदी है, हर बार दिखाने के लिए, वरना वो है सेम ही जो हम कर रहे हैं ना, वही कि उसको कन्वर्ट कर लिया, वैसे भी कर सकते हो हर बार। मेथड नंबर 2, इस बार मैं डिफरेंशिएशन वाले तरीके से तुम्हें समझाता हूँ कि एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन वाला जो था उसका मेन थॉट क्या था, उसका मेन थॉट ये था कि अगर यहाँ पर देखो NC0 है, यहाँ पे है NC1, यहाँ पे है था x, फिर यहाँ है NC2, यहाँ था x का स्क्वायर, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे है NC3 यहाँ पे था x³ एंड ये जाएगा आगे तक। पर अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था तो यहाँ पे आ गया था 3NC3, पर अब मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, मेरी रिक्वायरमेंट है 4NC3। यानी अगर यहाँ पे x की पावर 4 हो तब बात बनेगी। इधर भी मेरे को 2NC2 नहीं चाहिए, मेरे को इस पर चाहिए 3NC2। तो मेरे को रिक्वायरमेंट है NC2 x का क्यूब की, इधर मेरे को रिक्वायरमेंट है x का स्क्वायर की, और इधर मेरे को क्योंकि NC0 भी इस बार जिंदा है तो मुझे NC0 के आगे क्या चाहिए 1, यानी कि मेरे को NC0 के आगे x चाहिए। तो इसका एक ही तरीका बनता है, अगर तुम्हें एक एक्स्ट्रा x की डिग्री चाहिए तो इसको x से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। तो अगर उसको पूरे को तुम x से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी x लगा दो और इधर भी x लगा दो, तो यहाँ पे हर जगह x आ गया, इधर स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो अगर तुम इसका RHS को डिफरेंशिएट करते हो तो NC0 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया NC0, ठीक है। NC0 x का डिफरेंशिएशन यही होगा, यहाँ आएगा NC1 2 में, फिर यहाँ आएगा 3NC2, x का सिंपल x आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पे है NC3, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ हो गया x का क्यूब हो गया, ठीक है। एंड डॉट डॉट आगे तक जाएगा ऐसे ही। RHS में क्या होने वाला है, अब RHS में एक्चुअल में लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में फिर मान के चलूँगा कि तुम्हें आता है क्योंकि डिफरेंशिएशन में सिखाया जाता है प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट रूल करोगे तो पहले एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो आ गया क्या 1 + x होल की पावर n, फिर प्लस में अब इस पूरे को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा n1 + x होल की पावर n, और x एज इट इज़, ठीक है। अब 1 डाल दो, ऑब्वियसली 1 डालने वाले हम, तो 1 डालोगे तो RHS तो हमारा बन ही जाएगा, है ना। RHS तो हमें चाहिए, LHS मेन चीज़ है, राइट। तो इसमें 1 डाल दो तो बन गया 2 की पावर n, ठीक है। इधर क्या बन गया, इधर बन गया n 2 की पावर n, सॉरी यहाँ पे n-1 भी होगा, तो 2 की पावर n-1, ठीक है। दैट इज़ द फाइनल आंसर। और ये ऐसे कि हमारा यही आया था,
ठीक है, तो मैं वही बोलूँगा कि अब मैंने डिफरेंशिएशन करा दिया, अब मैं तुम्हें सिर्फ मेथड नंबर 1 ही कराने वाला हूँ, क्योंकि उसमें लगेगा टाइम, अगर मैं हर एक क्वेश्चन को 3 तरीकों से करा रहा हूँ। तो अब ओवरऑल हमारा रिजल्ट क्या बन गया, ये रिजल्ट बन गया जहाँ लिखा हुआ है सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक r NCR की वैल्यू होती है n टू की पावर n-1। दैट शुड बी रिमेंबर्ड। ठीक है, ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। अब इधर आ जाओ, अब इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस, ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस और हैं, इनको अपने आप ट्राई करके देखो, बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलो ट्राई करो। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा, अगर मैं इसको सिग्मा में देखता हूँ तो वही r इक्वल्स टू 0 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, इसकी डिग्री कितनी 26, तो यहाँ पे आ गया 26। फिर इसका देखो 26 0, 26 1, 26 2, यानी कि 26 CR। ठीक है, R क्या हो सकता है 0 1 2, है ना, इस तरीके से। फिर लिखा हुआ है 3 7 11, तो ये तो सिंपल सी AP है जिसमें 4 का डिफरेंस है ना, देखो ना 3 7 11 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस है, तो जनरल टर्म क्या बनेगा 4R। पर अगर इसमें R को 0 डालता हूँ तो 3 तो आ नहीं गया, तो मेरे को यहाँ पे 3 जोड़ना पड़ेगा। अब अगर तुम इसमें 1 डालते हो तो 7 आ रहा है, 2 डालोगे तो 11 आ रहा है, तो ये हमारा एकदम सही बन गया। तो ये मेरा फाइनल जनरल टर्म है। ओके, अब इस प्लस की वजह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं सिग्मा 4 तो बाहर निकाल दो, तो यहाँ बन गया R 26 CR। फिर प्लस में यहाँ बन गया 3 इंटू 26 CR, तो 3 को भी बाहर निकाल दिया, यहाँ बन गया 26 CR। अब लिमिट क्या है हमारी, वही r इक्वल टू 0 से लेकर के 26 तक, यहाँ पर भी वही है r इक्वल टू 0 से लेकर के 26 तक। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 की पावर 26, 3 इंटू 2 की पावर 26, और इधर क्या बन गया, ये आ गया n, यानी कि 26 2 की पावर n-1, है ना, ये तो देखो ना ये, तो n-1 कितना होता है आपका 25 हो गया यहाँ पर, तो 25 इंटू 4, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। हाँ डेफिनेटली मैं इसमें 2 की बार 25 को कॉमन ले सकता हूँ, 2 की बार 26 निकाल सकता हूँ, वो तुम कर सकते हो मैनिपुलेशन, मतलब क्या कैलकुलेशन, पर तरीका यही होगा। ठीक है, तो बस हो गया। अब इस वाले को करते हैं C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2। तो पहले तो उसका जनरल टर्म क्या बना लो, जनरल टर्म बन गया इसका CR। ठीक है, सिग्मा में R इक्वल टू 0 से लेकर के आपका कहाँ तक जाएगा, ये n तक ही जाने वाला है। अब इसका जनरल टर्म उसने मुझे पहले ही दे दिया 2n+1, तो 2R+1, तो कितना हो गया, सिग्मा में 2 को बाहर निकाल दो, तो बन गया R NCR। फिर प्लस में क्या है, सिंपल सा NCR का सम ही तो है, तो अब ये कितना बन गया 2, फिर n कितना है यहाँ पर, तो n दे नहीं रखा है, तो 2 की पावर n-1। ठीक है, फिर इधर क्या आएगा प्लस में, इसमें आएगा सिंपल सा 2 की पावर n। सो दैट इज द फाइनल आंसर। डेफिनेटली तुम इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, ये बन गया बेसिकली n 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n, तो ये बन गया n+1 2 की पावर n। अगर इसको तुम डिफरेंशिएशन वाले मेथड से देखोगे तो तुम्हें बहुत टफ पड़ेगा, वो टफ इन द सेंस कि मतलब इतना टफ नहीं पड़ेगा, मतलब थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तुम्हें काफ़ी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, और ये वाला मेथड सबसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो यही एक मेथड फॉलो करना है। हाँ भाई, तो अब देखते हैं सिक्स्थ वाले को, इस वाले को देखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका अगर मैं जनरल नंबर बनाता हूँ तो आएगा यहाँ पर देखो, है ना, क्या दिख रहा है तुम्हें NCR, बल्कि यहाँ पर उन्होंने 2 ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, हाँ, तो NCR राइट, और फिर यहाँ पे आएगा R का स्क्वायर, क्योंकि अगर यहाँ पे NC1 है तो 1 का स्क्वायर हो रहा है, अगर NC2 है तो 2 का स्क्वायर हो रहा है, अगर NC3 है तो 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो R स्क्वायर हो रहा है अगर NCR है तो। और सिग्मा में R शुरू कहाँ से हो रहा है, R शुरू हो रहा है 1 से, तो 1 से लेकर के n तक जा रहा है ये। अच्छा 1 से क्यों शुरू किया, क्योंकि अगर मैं 0 से शुरू करता हूँ तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर NC0, तो चाहे 0 से करो चाहे 1 से करो, बात एक ही है। अब R स्क्वायर NCR, इसके ऊपर भी मैंने तुम्हें अभी बात करा दी है, तो R स्क्वायर NCR को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मैंने R यहाँ लिख दिया, एक तो मैंने R लिख दिया, चलो, और दूसरा मैं लिख सकता हूँ इसको n, भाई दूसरा क्या हो जाएगा R NCR, तो मैंने इसको लिख दिया n-1 C R-1। उसके बाद मैं R को कैसे लिखता हूँ, R-1 + 1। ठीक है, तो जब मैं वैसे करता हूँ तो अंदर क्या बन जाता है, मैं इसको ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो टाइम वेस्ट करने का मेरा मन नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने R स्क्वायर NCR कराया था, तो ये आ गया था, ये तो मैं याद नहीं करनी है ये चीज़, मतलब ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, तो फिलहाल ये ऐसा कुछ बन गया राइट, मतलब मैंने पूरा तुम्हें दिखा दिया करके, मैंने R को R-1 + 1 करके लिख दिया, तो ये ऐसा बन जाएगा राइट। अब सुनो, यहाँ पर R-1 है, तो मैंने इसको फिर से क्या कर दिया, n-1 CR-1 को मैंने क्या लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया है कुछ इस तरीके से n-2 CR-2, और जो लिखा था यहाँ पर वो बन जाएगा यहाँ पर, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया राइट, तो R-1 और R-1 कट गया, और ये जो n-1 ये एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा राइट, तो इसको बाहर ही लिख देते हैं सीधे सीधे। ठीक है ना, तो मैंने इसको बाहर लिख दिया n-1 को, और अब तुम देख पा रहे हो कि जो शुरुआत है वो R-2 से हो रही है, तो सिग्मा की लिमिट जो है वो भी स्टार्ट होगी R = 2 से, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया तो फिर यार -1 आ जाएगा, और वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा यहाँ पर, तो इस वजह से R = 2 से लेकर के n तक जाएगा ये। ठीक है, आपको बोलेगा फिर से कि 2 क्यों डाल दिया यहाँ पर, तो तुम खुद सोच के देखो ना, पहले क्या था, पहले था n-1 CR-1 राइट, इसी टाइप से था पहले, तो अगर तुम यहाँ पे 1 डालोगे तो ऑलरेडी ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी R-1 लगा हुआ था राइट, तो अगर तुम इसमें R = 1 डालते तो वैसे भी क्या हो जाता है, 0 n-1
C0, यानी कि आंसर वैसे भी 0 ही आता, ठीक है। तो हमने कुछ हटाया नहीं, कुछ लॉस नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। तो अब इस चीज़ का कितना आंसर हो गया, n इंटू एन माइनस वन, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये क्या है, ये देखो n-2 C0 प्लस n-2 C1, ऐसे करते करते n-2 C n-2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 की पावर n-2 प्लस में ये जो चीज़ है ये क्या है, अगर तुम इसमें 1 डालते हो तो बन जाएगा n-1 C0, ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा n-1 तक, इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर n-1, राइट। अच्छा, अगर मैं इसमें से कुछ चीज़ें कॉमन लेना चाहूँ तो क्या बनेगा, लेट मी थिंक। तो डेफिनेटली मैं इसमें से 2 की पावर n-2 को कॉमन ले सकता हूँ, तो मैंने 2 की पावर n-2 कॉमन ले लिया, तो इसने छोड़ दिया क्या n इंटू n-1, फिर प्लस में इसने क्या छोड़ दिया, इसने सिंपल सा 2 छोड़ दिया। अच्छा, एक काम करना मैं भूल गया था यहाँ पर, ये जो n था ये पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर भी n आएगा, फिर यहाँ पर भी n आएगा और यहाँ पर भी n आएगा, तो अब n अल्टीमेटली n भी कॉमन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिंपल बन गया n-1 प्लस 2, यानी कि n+2, ठीक है। तो ये बन गया n+2 एंड यू कैन जस्ट सी, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो ये आ गया, सॉरी n+1 बन गया ना ये, ठीक है। तो n इंटू n+1 2 की पावर n-2, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि अरे यार ये तो चलो सही है और मतलब चलो बढ़िया है, ठीक है, पर इसको याद करना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं बोलता इसको याद करने के लिए, तुम अगर इतना भी याद कर लो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि ये एक तो इसका टर्म ये याद रखना पहली चीज़, दूसरा इसका तुम वो भी याद रखो इसका मेथड क्या है, क्योंकि इसके मेथड से हम कोई भी मेथड निकाल सकते हैं, और इसका मेथड तो जरूर याद रखना है तुमको। अब 7th वाला देखते हैं। 7th वाले में क्या हो रहा है, 1² C0, यानी अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यानी कि इसका जनरल नेम क्या बनेगा r+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, NC सिग्मा में क्या आएगा, सिग्मा में आएगा r = 0 से लेकर के n तक, राइट। तुम देख सकते हो यहाँ पे आखिरी टर्म में ऐसे ही बनने वाला है, और राइट। तो अब कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेसिकली r², ठीक है, r² प्लस 2r प्लस 1, ठीक है। और इसमें से और ये ऐसा बन गया, यहाँ पर आ गया NCR सिग्मा के अंदर, और सिग्मा के अंदर बेसिकली अभी टूट जाएगा, तो यहाँ जाएगा r² NCR, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में 2 बाहर आ गया, तो यहाँ हो गया r NCR, ठीक है, एंड देन प्लस में NCR, राइट। और हमें ये सारे के सारे ऑलरेडी आते हैं। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा ये, ठीक है। तो ये तो मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे, तो यहाँ बन जाएगा n इंटू n+1 2 की पावर n-2, ये क्या होगा 2 इंटू n 2 की पावर n-1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 की पावर n, इनफैक्ट ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये खत्म ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी सब कॉमन वॉमन लेकर के तुम कर सकते हो, मतलब आंसर यही आने वाला है इसका, ठीक है। अगर तुम्हें याद होगा तो तुम 1 सेकंड में कर दोगे, वरना तुम्हारे लिए 3 एक्सपेंशन हो जाएंगे जो तुम्हें फिर से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन बन सकता है। अब जरा ये वाली वैरायटी देखते हैं। अच्छा, एक मिनट, कुछ लोग दिमाग में शायद आ रहा होगा कि डिफरेंशिएशन से अगर हम इसको सोचेंगे तो कैसे करोगे इस वाले को। इनफैक्ट तुम्हारे दिमाग में शायद 2 उत्तर क्वेश्चन होंगे, एक शायद ये वाला है ना, मतलब चाहे ये वाला ले लो चाहे ये ऊपर वाला ले लो, इन दोनों में से कोई भी एक, मान लो मैंने ये वाला लिया, ये वाला, एंड ठीक है। तो बेसिकली हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं और ये वाला, चलो ये वाला समझा देंगे, दोनों के दोनों समझाता हूँ डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग है डिफरेंशिएशन भी, अगर कभी किसी ने जेई नहीं यूज़ कर लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो एक बार करा दे रहे हैं कि कैसे सोचना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम सोच पा रहे होगे कि बेसिकली वही एक्सपेंशन तो हमें वही यूज़ करना है, 1 + x NC0 NC1 x, फिर हमारे पास था NC2 x का स्क्वायर, फिर हमारे पास है NC3 x का क्यूब एंड सो ऑन। अब तुम सोच के देखो तुम्हें NC2 के साथ क्या चाहिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे को मिलेगा 2NC2, पर मेरी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, मेरी रिक्वायरमेंट है 5NC2 की। सिमिलरली इधर मेरी रिक्वायरमेंट किस चीज़ की, मेरी रिक्वायरमेंट है 3NC1 की, यानी कि अगर मैं इसका जनरल नंबर बनाऊँ, सिमिलरली अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ NC0 की, तो मुझे इसके साथ चाहिए 1NC0, है ना, ये चाहिए। फिर इसके साथ क्या चाहिए, इसके साथ मेरे को चाहिए अपना 7NC3। तो और जनरल टर्म एक्चुअल मैंने यहाँ पर ऑलरेडी खुद ही दे दिया है। तो बेसिकली तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, जब भी अगर मैं यहाँ पे r डाल रहा हूँ तो मेरे को 2r+1 ऐसा कोएफिशिएंट चाहिए, यानी कि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, x की पावर 2r+1, x की पावर 2r+1, है ना, दैट शुड बी मेड हेयर, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर जनरल टर्म सोचा जाए तो कुछ इस टाइप से होना चाहिए, NCR x की पावर 2r+1। अगर ये हुआ तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा, 2r+1 NCR x की पावर 2r, और फिर तो मैं x को 1 डाल दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा अपने आप ही। तो मेरे को ये 2r+1 लाना है, x की पावर 2r+1 लाना है हर टर्म में, ठीक है। यहाँ पे मुझे x नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे x का क्यूब चाहिए, मुझे यहाँ पर x² नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर x की पावर 5 चाहिए, ये सब सोचना है मेरे को। तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसको सोचा कैसे जाता है ना, कि कैसे हम सोचें इस चीज़ को। तो एक्चुअल में ये 2r+1 का मतलब क्या है, अगर मैं इसको सोचता हूँ x की पावर 2r+1, तो इसको ब्रेक डाउन करो तो ये बन जाएगा x की पावर 2r इंटू x, और फर्दर अगर मैं सोचूँ तो ये बन जाएगा x² की पावर r इंटू x,
है ना, ये चीज़ तो बन रही है। इनफैक्ट अगर तुम ऊपर वाले को भी साइमल्टेनियसली देखने चाह रहे हो तो इसमें जनरल टर्म क्या बन रहा था, यहाँ पे आ रहा था 4r, और फिर अगर मैं इसमें 0 डालता हूँ तो इसमें मैंने बोलता 4r+3। तो अगर तुम सोच रहे हो इसमें भी हम समझ गए तुम कि इसमें भी हमें x की पावर 4r+3 ये चाहिए होगा x को छोड़ के, मतलब x की पावर r की जगह मेरे को ये चाहिए। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे ये चाहिए x की पावर 4 की पावर r प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाइड बाय एक्स का क्यूब। तुम सोच रहे हो इतना टफ हम कर ही क्यों रहे हैं जब हमारे पास इतना सिंपल मेथड ऑलरेडी है अवेलेबल। डेफिनेटली हमारे पास है, पर किसी दिन जेई ने कुछ ऐसा बना दिया जो हम लोग नहीं सोच सकते, मतलब मैं एज अ टीचर नहीं सोच सकता अभी कि ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। पर अगर तुम्हारे को ये मेथड आता हुआ, हो सकता है कि तुम वहाँ पे दिमाग लगा लो, है ना, हो सकता है क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा। पर क्योंकि अगर वो तुम्हें दे रहा है तो इसका हम कर लेंगे सॉल्व उसको बड़े आराम से। दिक्कत बस इस बात की है कि अगर ये मेथड ही नहीं पता होगा तो तुम शायद सोच भी ना पाओ वहाँ पे पेपर में कि ये किस तरीके से उसने मुझे दे दिया है, राइट। तो इसलिए मैं तुम्हें ये सारे मेथड्स बता रहा हूँ। ओके, सो एक्स की बार 4r+3 को हम लिखेंगे इस तरीके से करके, और ये 2r+1 को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब ये सोचो ये कहाँ से आएगा, अगर यहाँ लिखा हुआ है NCR और मुझे चाहिए x² की पावर r, तो तुम्हें नहीं लगता हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। 1+x की जगह पे मेरे को 1+x² की पावर n जो होता है, अगर मैं इसका एक्सपेंशन सोचूंगा तो इसमें जनरल टर्म क्या होगा, इसमें जनरल टर्म होगा NCR x² की पावर r, और फिर मैं बोलूँगा कि हर टर्म में इस तरफ और इस तरफ x मल्टीप्लाई कर दो। ये मेरे दिमाग की स्ट्रैटेजी है, बोलो क्या लगता है तुम्हें? मेरे को ये परफेक्ट लग रहा है एकदम, है ना, हर बार ऐसी हो जाएगा, हर बार हमारा केस निकल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ, जैसे ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ तो इसमें मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा 1+x की पावर 4 की पावर n। अगर मैं ये एक्सपेंशन देखता हूँ तो इसका जनरल टर्म कितना होगा, NCR x की पावर 4 की पावर r, और दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो x³ से। सही है, तो तुम देख सकते हो तुम्हारा काम चल चुका है यहाँ पर। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक्चुअल में लगेगा कैसे। जैसे अगर मैं तुम्हें शायद ये वाला ज़्यादा टफ लग रहा होगा, तो मैं ये वाला दिखाता हूँ पहले पूरा खोल के। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ 1+x की पावर 4, उस पूरे की पावर क्या है 26 है, तो 26 लो यहाँ पे। तो एक्सपेंशन में क्या आएगा 26c0, है ना, 26c0, फिर आएगा 26c1 x की पावर 4, फिर आएगा 26c2 x की पावर 8, है ना, एंड सो ऑन, राइट। फिर मैंने बोला कि इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे x³ से। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जनरल टर्म बन रहा है 4n+3, राइट। तो उसी वही हमें सारी गाइडेंस दे रहा है एक तरीके से, है ना। x³ यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 7, यहाँ क्या हो जाएगा जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 11, राइट। और फिर जब इस पूरे को डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ही मजाक का काम है, सिंपल प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आ गया 326c0 x², यहाँ पे कितना आ गया 726c1 x की पावर 6, फिर इधर कितना आ गया 1126c2 x की पावर 10। मतलब कि एकदम बड़ा चमत्कार सा लगता है, बड़ा सुंदर सा लगता है, बढ़िया सा लगता है कि यार डिफरेंशिएशन में क्या क्या दिमाग लगाया और क्या गजब की चीज़ हो रही है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन में बहुत काम में आ सकता है। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि अरे हाँ सही है, हो जाएगा, ऐसा क्या फालतू, मैं तो अपना वही मेथड फॉलो करूँगा, मेथड नंबर 1। पर तुम सोच के देखो, हो सकता है कि वो बाइनोमियल में ना दे और डिफरेंशिएशन में कुछ बना के दे दे, तब क्या करोगे, है ना। तब तो तुम्हें मेथड आना ही चाहिए, राइट। तो मेथड की फील समझो, ये मत देखो कि इसका एक और मेथड है जो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। डेफिनेटली मैं खुद वही बोल रहा हूँ, मैंने तो खुद ही ये बोला कि एपी वाले मेथड को फॉलो करना है। अच्छा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आएगा, तो अगर पहले तुम इसको डिफरेंशिएट कर लो तो आ जाएगा 2x² और इस पूरे की पावर 26, 1+x की पावर 4, फिर प्लस में x³ को ऐसे लिख रहने दो और इसको डिफरेंशिएट कर डालो तो यहाँ आ जाएगा 26x³ और यहाँ आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी 1+x की पावर 4 की पावर 25 हो जाएगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 4x³। ये जो भी चीज़ है इस पूरे के अंदर डाल दो x=1 एंड यू विल गेट द सेम आंसर विच वी वर गेटिंग अर्लियर, राइट। और यही सेम काम तुम कर सकते हो इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इसके नीचे वाले के अंदर जो भाई साहब हैं इसके सेम टू सेम हम कहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर अब मैं बात करता हूँ स्क्वायर वाले की, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या लगता है तुम्हें? तो इसके लिए मेरे पास एक काफ़ी बढ़िया प्लान है। सुनो, हमारे पास था 1+x की पावर n और उससे मेरे को मिलता था c0, c1x, c2x², c3x³। चलो एक और ले लेते हैं, c4x की पावर 4 एंड आगे जाता था ये n टर्म्स तक, है ना। यही हमारे पास होता है नॉर्मली, ठीक है। पर अब मेरे को चाहिए क्या, मेरी अब बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है। मेरा यहाँ पर ये चाहिए, मेरे को 1² c1 चाहिए। इधर क्या चाहिए मेरे को, इधर मेरे को चाहिए 2² c2 चाहिए मेरे को, और इधर से मेरे को क्या चाहिए 3² c3, और इधर से चाहिए 4² c4। इधर से अगर मैं बोलता हूँ कि 0² तो वो तो अपने आप ही 0 हो गया, पर एक्चुअल में अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मिलेगा क्या, तो मिलेगा सिंपल c1। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा मेरे को 2c2, ठीक है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मिलेगा 3c3, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो मिलेगा 4c4 एंड सो ऑन। तो मेरे को बस एक 2 एक 3 और ये सब चीज़ें मल्टीप्लाई करनी है इसमें से, राइट। यही तो है, राइट। तो एक काम करो,
ये मर तो नहीं गए, ये तो ये मरे थोड़ा ना है कोई। एक मिनट रुक जाओ, सुनो 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 सुनो। ये जो 1 + x होल की पावर n है, इसको डिफरेंशिएट कर लो। n यहाँ पे आ गया n-1, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होने वाला है, यहाँ पे आएगा c1, यहाँ पे आएगा 2c2x, फिर क्या आएगा 3c3x का स्क्वायर, फिर क्या आएगा 4c4 x का क्यूब एंड सो ऑन, आगे तक जाएगा। अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट ये है कि यार यहाँ पे एक 2 एक और आ जाए, यहाँ पे भी एक 3 एक और आ जाए, पर यहाँ पे तो x है, अगर मैं इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो आएगा 2c2, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो आएगा 3 × 2 c3 आ जाएगा फिर तो, और वो हमें चाहिए नहीं है ना, वो तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो यहाँ पे 3 ही चाहिए। तो एक काम करो, इसको फिर से x से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी कर दिया, तो यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर, ये हो गया क्यूब, ये हो गया उसकी पावर 4। अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, तो इसको डिफरेंशिएट तुम खुद कर लेना, प्रोडक्ट रूल से बड़े आराम से हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा x(c1), तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा c1, राइट। तो तुम लिख सकते हो 1 का स्क्वायर अपने आप ही, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, जब तुमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 2 का स्क्वायर अपने आप c2x, फिर क्या हो गया ये 3 का स्क्वायर c3, अब यहाँ पर हो जाएगा x का क्यूब का x स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ हो गया 4 का स्क्वायर c4, x की पावर 4 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, x की पावर 5, हाँ x की पावर 4 ही था, तो x की पावर 4 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर x क्यूब एंड सो ऑन, राइट। इनफैक्ट अगर मुझे कोई क्यूब भी बोलेगा तो मैं फिर से इसको एक बार x से मल्टीप्लाई करके फिर से बता सकता हूँ, ठीक है। उस तरीके से मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को। अब क्या करना है, आप सिंपल x = 1 डाल देना है। किस में डालोगे, यहाँ पे जो भी तुम आएगा कर करके उसमें x = 1 डाल देना, तुम्हारा आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका तरीका हो गया करने का। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन वाला तरीका इंटरेस्टिंग है और समेशन वाला तरीका आसान है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आसान वाले तरीके से ही चलेंगे, डरो मत। आइए सब इधर आ जाते हैं, इसको देखते हैं ज़रा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं जनरल नंबर बनाऊँ, पहले तो जनरल नंबर बताओ मेरे को। तो यार देख, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पर 2 है, फिर इसका एक कम है, फिर अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है तो उसका एक कम है, फिर अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है और ये इसका एक कम है। यानी इसका जनरल नंबर कुछ इस टाइप से बन रहा है कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है NCR, तो एक तो R से पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर R का जो एक छोटा भाई है यानी कि R-1 उससे मल्टीप्लाई कर दो, ये उसका ये जनरल टर्म बन गया बेसिकली, ठीक है। और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग हो रही है 2 से, ये समझ में आ रही है बात, यहाँ पे स्टार्टिंग 2 से हो रही है। तो 2 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका n तक, ठीक है, क्योंकि हम n तक जा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि 1 से क्यों नहीं, तुम 1 डाल के तो देखो, तुमने जैसे यहाँ डाला r = 1, तो ये क्या बन गया 0, तो 0 खत्म बात, ये तो पूरा ही पूरा 0 हो गया। अगर तुमने यहाँ डाला r = 0, तब भी ये पूरा 0 हो गया। तो चाहे यहाँ पे मैं r = 2 लिखूँ, चाहे 1 लिखूँ, चाहे 0 लिखूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये चीज़ नोट बना के लिखा करो हर बार, जो भी है ये तो मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ ना, क्योंकि यही मेन चीज़ें हैं जो तुम्हें अलग करेंगी, वरना तुम कन्फ्यूज हो जाओगे। चलो खैर, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सारी बातें कर ली हमने। हाँ जी, तो इस पर तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, r × R-1 NCR, ठीक है, याद करो, मैंने बोला था कपड़े बदल देते हैं, बस कपड़े बदलने होते हैं और कुछ नहीं। r × R-1 NCR कितना होता है, n × n-1, और एक जितने तुमने किए हैं उतने कम कर दो, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा n × n-1। अब ये कांस्टेंट है तो सिग्मा के ही बाहर निकाल दिया मैंने सीधे सीधे, और ये आपका रह गया r = 2, और जितने कम थे उतने ही कम कर दिया, यानी कि n-2, ये 2 फैक्टर है इसलिए 2 से माइनस कर दिया, CR-2। अब देखो ज़रा ये क्या बन गया, n × n-1। अब देखो जब 2 से डालोगे तो n-2 C0, फिर 3 डालो n-2 C1, फिर n-2 C2, ऐसे करते करते n-2 C, जब n डालोगे तो n-2, यानी कि 2 की पावर n-2 इज़ द फाइनल आंसर। तो अब ये इसका आंसर आ चुका है, ओके परफेक्ट, ठीक है, चलो बढ़िया। तो हमने इसको देख लिया भाई, अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया, मज़ा आया। अब ज़रा इधर आते हैं, इस वाले को देखते हैं। तो इन महाशय में क्या हो रहा है, तो इसमें वही है, यहाँ पे r है अगर, तो यहाँ पे भी r है, पर यहाँ पे एक कम हो गया और यहाँ पे एक और कम हो गया। बेसिकली अगर मैं इसका जनरल बनाऊँ तो ये है NCR, फिर अगर यहाँ r लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो एक और कम कर दो तो आ जाएगा R-1, फिर एक और कम कर दो तो आ जाएगा R-2, ठीक है ना, परफेक्ट, ओके। अब फिर से वही कपड़े बदलने, तो बदल दो कपड़े, है ना। सॉरी, सिग्मा के अंदर आएगा पूरा का पूरा, सिग्मा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे 3 से शुरू हो रहा है और n तक जाएगा। तो सिग्मा ज़रा मैं थोड़ा आगे चलाऊँगा ज़रा, ठीक है। मैं तो पहले इसके कपड़े बदल देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा n × n-1 × n-2, ठीक है। फिर सिग्मा के अंदर क्या आने वाला है, r = 3, यहाँ पे n, ट्रिक क्या थी कि ये 3 है तो इसको कम कर दो, यहाँ आ जाएगा n-3 C R-3, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया n × n-1 × n-2, और ये क्या बन गया, ये बन गया 2 की पावर n-3, ठीक है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे ट्रिक बन सकती है, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तो फिलहाल ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो ये भी हो गया। आइए अब ज़रा देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन को। हमारी ऑब्जर्वेशन सिंपल सी है, अगर r × R-1 NCR है तो इसका आंसर होगा n × n-1, और क्योंकि 2 हैं तो 2 की पावर n-2। फिर अगर 3 हो गए, r × R-1 × R-2 NCR, तो इसका आंसर होगा n × n-1 × n-2, और फिर क्योंकि तुमने यहाँ पे 3 ले लिए तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर n-3। देखो फिर 1 2 3 4 5, तो पहले तो वो लिख दिए सेम टू सेम, उसके बाद 2 की पावर n-5,
ठीक है। फिर देख लो और ले लो तुम, चलो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने आ गए 6। तो और यहाँ पे क्या लगा हुआ है n+5 CR+5, तो इससे कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे तो शुरुआत करनी है इससे, जैसे हम बोलते हैं ना कि NCR, तो NCR में शुरुआत तो R से होती है, फिर ये एक कम एक कम एक कम एक कम, ऐसी सिमिलरली n+5 CR+5, तो शुरुआत तो इससे हो रही है, फिर एक कम एक कम एक कम एक कम एक और कम, ठीक है। तो इनको तो तुम ऐसे ही लिख दो सेम टू सेम, n+5 n+4 n+3 एंड सो ऑन टिल n, राइट। और फिर इसकी जगह पे क्या आएगा, कितने टर्म्स आएंगे, 1 2 3 ऐसे करते करते कितने हैं ये 6 टर्म्स हैं टोटल, 6 टर्म्स है टोटल। तो इसका आंसर आएगा 2 की पावर, बोलो क्या मैं यहाँ लिख दूँ, अगर मैं लिख दिया यहाँ पर n-6, तो क्या मैंने ये सही लिखा है या मैंने ये गलत लिखा है, खुद सोच के बताओ। गलत लिखा है ना, कैसे, क्योंकि यहाँ पर n नहीं है ना, यहाँ पे n+5 है, ठीक है। तो n की जगह पे तो आ गया n+5, फिर -6 हुआ, तो इसका आंसर कितना आ गया यहाँ पर 2 की पावर n-1 हो गया ये एक्चुअल में, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे मैंने बोला n जो है यहाँ पे r जो है वो -5 से शुरू हो रहा है, तो तुम चाहे -5 से शुरू करो, चाहे -4 से करो, चाहे -3 से करो, चाहे -2 से करो, चाहे -1 से करो, चाहे 0 से करो, ये 6 के 6 क्या होने वाले हैं, सेम ही है सबका आंसर, क्योंकि सब 0 है। अगर तुम -5 डालते हो तो पूरा टर्म ही 0 हो रहा है यहाँ पर, तो चाहे तुम मैं -5 से शुरू करूँ या फिर मैं 4 से करूँ, ऐसे करते करते तुम 0 तक करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम्हें यहाँ पे एग्जैक्टली जो इसकी शुरुआत होनी चाहिए रियलिटी में, वो इसकी शुरुआत होनी चाहिए, इसकी शुरुआत होगी आपकी 5 उससे 1 से। एक मिनट रुक जाओ, मुझे अभी इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा कि मैंने सही लिखा है या गलत, क्योंकि मैंने ऐसे लिख दिया रैंडमली। नहीं मैंने सही बोला था, ये एकदम सही है, मेरा जो आंसर अभी मैंने लिखा था वो सही था। चलो खैर, तो ये समझ में तुम्हें आ चुका है, आई होप सो। अब ज़रा इसके बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पे और भी कुछ दे रखा है हमको और उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। ओके, तो यार ये तो जनरल सीरीज लग रही है, कुछ 56C1 56C2 56C3 और फिर कुछ 1 4 7, फिर क्या है ये कुछ 3 8 12 कुछ इस टाइप से दे रखा है। तो एनालाइज करना पड़ेगा जनरल नंबर बनाने के लिए। तो 1 4 7 इसका जनरल नंबर कितना होगा, अभी 3 3 का डिफरेंस है, 3 3 का डिफरेंस है, तो 3R। अगर मैं इसमें, अब देखो R मैं यहाँ पर शुरू करूँगा 1 से, क्योंकि 56CR लिखूंगा तो R 1 से शुरू होगा, तो 1 डालोगे तो कितना आएगा 3, पर मेरे को चाहिए क्या 1, तो मेरे को लिखना पड़ेगा 3R-2। फिर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आता है 3, फिर है 8, तो 3 से 8 जाने में 5 प्लस हो गया, फिर 8 से 12 जाने में फिर से 5 प्लस हो गया, यानी कि ये जो सीरीज़ है उसका जनरल नंबर क्या होगा 5R। पर 5R तो अगर तुम इसमें 1 डालोगे तो 5 आएगा, पर मेरे को चाहिए कितना 3, तो इत्तेफाक से यहाँ पर भी 2 हो गया। ऐसा तो कोई ये नहीं कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होना चाहिए, ऐसा मैंने मतलब ये कोइंसिडेंस है। अच्छा फिर इधर क्या आएगा, इधर आएगा 56CR, ठीक है बिल्कुल परफेक्ट। और ये सिग्मा के अंदर है, जहाँ पे सिग्मा जो है वो मेरा R1 से लेकर के 56 तक जाएगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठते हैं कि इसको किया कैसे जाए, राइट। तो किया क्या जाए, सिंपल मल्टीप्लाई करो पहले इसको, है ना, सिंपल क्वाड्रेटिक बनाओ यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 15R का स्क्वायर, और फिर आएगा -10R जब ये मल्टीप्लाई होंगे, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा -6R, दैट मीन्स -16R। फिर ये -2 × -2 यहाँ पर आएगा +4, वही हो गया 56CR। अब तुम्हें पता है इसके आगे क्या करना है, R=1 से लेकर के 56 तक, सिंपल तोड़ दो तो हो गया 15 सिग्मा R=1 से लेकर के 56 तक, और यहाँ पे आ गया R² 56CR। अगर फॉर्मूला याद है तो फिर तुम्हें 1 मिनट लगेगा, 56CR, फिर प्लस में क्या आएगा 4 में सिग्मा 56CR। इन दोनों के मैंने तुमसे याद करने के लिए बोले हैं, तो लिख ही दोगे, इसका याद कर लोगे तो 1 मिनट में हो जाएगा। अच्छा अगर तुम्हारे को फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है तो इसका एक और तरीका है जो कंपेरेटिवली ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो थोड़ा सा बस काम करना है और तुम्हारा काम निकल जाएगा। R=1 से लेकर के 56 है, यहाँ पे इसके अंदर ये बनाने की कोशिश करो R × R-1। अब वो बन रहा है, तुम देखो आराम से देखो। अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ लिखा है 15R का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लो -15R, और -R+1 को इसको अलग लिख लो, ठीक है। सुन लेना मेरी बात, बहुत ही सिंपल सी बात होगी और मज़ा आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें शायद ये याद करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो 15R अगर हम कॉमन ले लें, 15R अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया R-1, ठीक है। और अब तुम्हें क्या पता है, अब तुम्हें पता है कि हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 56CR, ठीक है। फिर इस R के आगे लग जाएगा 56CR, और इस 1 के आगे लग जाएगा 56CR, राइट। तो R के आगे लग जाएगा 56CR सिग्मा में, और यहाँ पे भी आ जाएगा सिग्मा में प्लस में, ओके परफेक्ट। अभी 15 तो कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालो। अब देखो ये क्या बन गया R × R-1 NCR, ठीक है। तो ये तो हमें ऑलरेडी आता है, कुछ नहीं होता, कपड़े चेंज हो जाते हैं बस इसके। तो 15 यहाँ पे आ गया आपका N × N-1, ठीक है, ठीक है। फिर क्या आएगा
2 की पावर n-2। अगर तुम भूल गए तो मैं जल्दी से याद दिलाता हूँ तुम्हें। देखो r इंटू आर माइनस वन NCR था, तो इसका आंसर कितना आया था n इंटू n-1, 2 की पावर n-2। जितने 2 हैं तो 2 माइनस कर दिया। एक और चीज़ सुनो, यहाँ पे 0 से शुरू हो रहा है, चाहे 1 से शुरू हो चाहे 2 से शुरू हो, तीनों का आंसर सेम आएगा। क्योंकि अगर 0 से शुरू हुआ तब भी पूरा आंसर 0 था, क्योंकि मतलब अरे 0 डालते ही कंप्लीट 0 हो रहा है ना, 1 डालते ही कंप्लीट 0 हो रहा है, और 2 डालते ही भी शुरुआत हो रही है रियलिटी में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 1 से शुरू करें, चाहे 0 से करें, चाहे 2 से करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत दिक्कत होती है इसमें, क्वेश्चंस में डाउट होता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए बोल रहा हूँ इतनी बार। तो यहाँ हो गया 56 माइनस 2 दैट इज 54। ठीक है, ये तो इतना निपट गया। अच्छा जी, फिर इसका आंसर कितना आएगा, R56 CR दैट इज n 2 की बार n-1, दैट इज मीन्स कि ये 56 आ गया n, फिर 2 की बार n-1 यानी कि 56 माइनस 1 यानी कि 55। फिर प्लस में ये कितना हो गया, ये हो गया सिंपल सा 2 की पावर। अच्छा, यहाँ पे डाउट हो सकता है, यहाँ पे जो लिमिट है वो है r इक्वल्स टू 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर के 56 तक। ठीक है, तो ये कंप्लीट 0 से शुरू नहीं हो रहा है, तो 2 की बार 56 अगर तुम लिखोगे तो तुम्हें यहाँ पे -1 भी करना पड़ेगा। ये 1 कहाँ से आ गया, ये 1 कहाँ से आ गया, ये 1 वो है 56C0 जो तुमने इसमें से माइनस किया। ओके परफेक्ट, चलो जी ठीक है, बढ़िया है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये वाला अपना ट्राई करके देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है, तो इसमें एक सीरीज दिख रही है तुम्हें 1 3 5 है ना, तो बेसिकली ये 2 2 का डिफरेंस है यहाँ पर, तो 2r पर अगर तुम यहाँ पे 1 डालोगे तो 2 आएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा 2r-1। अब ये 3 7, तो फिर से वही 4 का डिफरेंस है, तो 4r पर हमें चाहिए क्या 3, तो 4r, अरे यार फिर -1 आ गया। और ये कोइंसिडेंस हो रहा है यार फिर से कि 1 और 1 आ रहा है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शुरुआत हमारी हो रही है यहाँ पे 1 से लेकर के n तक। ओके, तो इसको तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, मैं दूसरा वाला तरीका फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8r का स्क्वायर, फिर आएगा कॉन्स्टेंट, क्या आएगा कॉन्स्टेंट आएगा +1। ठीक है, उससे क्या आएगा -4r, इधर आएगा -2r यानी कि -6r। ठीक है, तो एक तरीका तो क्या होगा कि NCR से मल्टीप्लाई कर दो और r² NCR का फॉर्मूला लगा करके चले जाओ आगे। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम वो बना लें इसमें से -6r को लिख लिया ऐसे, -8r + 2r। ठीक है, तो ये कितना बन गया 8r² - 8r, ये बन गया एक्चुअल में देखा जाए तो ये बन गया 8 में r × r-1। ठीक है, और यहाँ पे क्या है NCR, और अब तुम्हें पता है कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तब तुम कर सकते हो इसको। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत देर हो गई है ना, तो और देखते हैं और क्या इसमें बन सकता है। तो देखो, एक हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सॉर्ट ऑफ बन जाती है, क्या, NC0 - NC1 + NC2 - NC3 + NC4 माइनस में डॉट डॉट इक्वल्स टू 0। ये हमें सबको आती है, ये हमें हर किसी को आती है। ठीक है, तो मैं इसी का ही अब एक्सटेंशन करवाने वाला हूँ कि कैसे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फाइनल जब मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा तो तुम कहोगे अच्छा इसको ऐसे एक्सटेंड करना था। ओके परफेक्ट, तो सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेकर के n तक -1 की बार r NCR इक्वल्स टू 0। ये जो सीरीज़ है, ये जो चीज़ है, इसको हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो जी बिल्कुल, इसको देखो जल्दी से आओ, इधर आओ। यहाँ लिखा है 73C2 - 73C3 + 73C4 माइनस में डॉट डॉट प्लस में 73C72। तो तुम्हें पता है कि इसका आंसर 0 हो जाता, बस इसमें कुछ टर्म्स जोड़ने और घटाने हैं, ऐसा वाला है बस, है ना। तो जोड़ दो और घटा दो, इसमें क्या बड़ी बात है। तो इधर क्या जोड़ना है, इधर क्या जोड़ना है, इसमें ऐसा कुछ जोड़ना है 73C0, फिर माइनस में 73C1 और प्लस में 73C2। यहाँ से लेकर के पूरी सीरीज तुम्हारी 73C72 यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। इसके बाद एक और टर्म जोड़ना है 73 - 73, और ये पूरा आंसर कितना आ जाएगा 0। पर तुमने ये चीज़ जोड़ी है और तुमने ये चीज़ भी जोड़ी है, तो उसको उधर ले जाओ, बाकी तो सब सही है ना। तो अगर उधर ले जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0 + 73C73। बेसिकली मैं उसको उधर ले गया और फिर इधर ले आओ, तो इसको इसको इधर ले जाएगा तो क्या बन जाएगा -73C0, और ये क्या बन जाएगा प्लस में 73C1। दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस सीक्वेंस। ठीक है, तो ये वाला तो हो गया। अब ज़रा ये वाला देखो, इसमें और इसमें कुछ फ़र्क है, ज़रा देखें क्या। ज़्यादातर क्या होता है कि ऑड में हमारा माइनस होता है, ठीक है ना, जो भी ऑड टर्म है। देखो 73C3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस है, पर इसमें उल्टा हो रहा है, 73C2 में यहाँ पर माइनस है, फिर 73C4 में यहाँ पर माइनस है, मतलब बेसिकली इवन टर्म के आगे माइनस लगा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, दिखाता हूँ। अगर तुम इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लो, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ बन गया क्या 73C1 माइनस का, फिर आ गया प्लस में 73C2, फिर माइनस में 73C3 + 73C4 एंड सो ऑन टिल आखिरी में कितना आ गया 73C73। अब तुम्हें भी पता है और मुझे भी क्या पता है कि बस मुझे इसमें से एक टर्म यहाँ बीच में लगाना है। कौन सा टर्म, ये वाला 73C0। ये मुझे इसमें क्या करना है,
एक तरीके से माइनस करना है ना, ये चीज़ मुझे इसमें दोनों तरफ माइनस करनी है, मतलब दोनों तरफ क्या माइनस करनी है, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये बन क्या, ये तो पूरा जीरो बन गया, ठीक है। तो क्या इसका आंसर जीरो है? नहीं, क्योंकि तुमने 73 जीरो क्या करा है, ब्रैकेट के अंदर इंस्टॉल मारा है ना, इसके अंदर डाला है, इसके अंदर डाला क्या मतलब बेसिकली -73 जीरो किया है, तो इसका आंसर कितना हो गया, अगर मैं इस पूरे का आंसर पूछता हूँ तो इसका आंसर हो गया 73C0, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर -73C0 किया है तो तुमने आगे कहीं पर क्या किया होगा, 73C0 प्लस भी किया होगा, पर ये जो जैसे तुमने यहाँ पे माइनस डाला तो बॉम्ब की तरह ये पूरा खत्म हो गया, ये जीरो हो गया एकदम से, तो बचा क्या 73C0, तो इसका आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग थे तो वो मैंने करा दिया इसके ऊपर बेस करके। अब आगे आ जाते हैं, और क्या बन सकता है इस पर, तो -NC0 + NC1 - NC2 + NC3 डॉट डॉट ये भी इक्वल टू जीरो होगा। क्यों होगा तुम्हें इन शॉर्ट में लिखना है, तो तुम देखो हमें ये तो बताइए ना कि ये वाला बंदा जो होता है वो हमेशा जीरो होता है, ये तो पक्का जीरो होता है, तो बेसिकली ये जो चीज़ लिखी हुई है ये बेसिकली इसी का क्या लगा हुआ है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये काम में आ सकती है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि तुम देख सकते हो हमारी आदत नहीं होती कि इवन के आगे माइनस हो, ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं पूरी जिंदगी में, जब भी इस तरह की चीज़ें हुई तो हर बार ऑड के आगे माइनस आता है ना। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बस एक माइनस कॉमन लेना है, इतना एक सिंपल सा स्टेप है पर स्ट्राइक नहीं करता, कई बार ऐसा डर सा लगने लगता है भाई साहब हमारी तो ज़िंदगी चोर है पूरी। पर अगर अब मैं बात करना चाहूँगा इन वाले क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है, तो ज़रा देखते हैं क्या है इसमें। अच्छा एक और चीज़ है, अगर किसी के दिमाग में गलती से भी आ रहा हो कि इसको डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे इस वाले को, कहाँ गया वो जो बीच में मैंने कराया था ना ये r × r - 1 वाला, ठीक है, तो वो तो मैं ऑलरेडी समझ चुकी हूँ एक्चुअल में, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है सेम चीज़ को, जब वो करते हैं ना 1 + x⁴n, तो तुम ऐसा समझ लो कोई भी टर्म ले लेते हैं नॉर्मल, मानो चलो NC4 ले लिया, तो यहाँ पर आता है x⁴, यही तो आएगा, इसको अगर तुम पहली बार डिफरेंशिएट करते हो तो आएगा 4NC4x3, ठीक है। तो पूरा एक्सप्रेशन ऐसे डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो हर जगह पे ये एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। फिर एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, NC4 यहाँ हो जाएगा x² और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा 3 × 4, एंड यू कैन जस्ट सी हमारा ये काम यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अगर कोई डिफरेंशिएशन से करना चाह रहा है तो उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी अगर मान ये नीचे वाला देखोगे तो इसमें 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना, कोई 10 बार करा तो तुम्हें 10 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन से वैसे होगा वो, ओके। अब जरा ये वाला देखते हैं, ठीक है, ये वाले कुछ क्वेश्चन देखते हैं 14, 15, 16, 17, देखते हैं ये कैसे होंगे। हाँ तो देखो इसको 14th वाले को -C1 + 2C2 - 3C3 सब कुछ वही है बेसिकली, ये RNCRE लिखा हुआ है, बस फ़र्क इतना सा है कि यार इसमें माइनस वाला चक्कर पड़ गया है, तो और ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये रहता है। सिग्मा में r = 1 से शुरू हो रहा है तो 1 से लेकर के n तक जाएगा ये डेफिनेटली, राइट। तो अब क्या करना है इसमें भाई, RNCR है तो अब जो हमें आता है हम वो करेंगे, तो r = 1 से लेकर के n तक, ठीक है, फिर -1 की बार r, इसका तुम कुछ कर नहीं सकते, RNCR की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, n-1 CR-1, ठीक है। अब ज़रा इतनी चीज़ को देखो, बस सिर्फ इतनी चीज़ को देखो, ये क्या बन गया, ये बन क्या, ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा देखने में तुम्हें, एक मिनट इसकी ज़रा देखो ज़रा यहाँ पे, ये सिर्फ इतनी चीज़ देखना तुम, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाली है ना, जो हमें पहले से पता है कि 0 है। अरे चलो तुम इसको खोल के देख लो, 1 डालो क्या बन रहा है, n-1 C0, फिर क्या आएगा माइनस में, क्योंकि जब एक मिनट, हाँ जी, इसमें अगर हम 1 डालेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नेगेटिव होने दो इसको, फिर इसमें तुम 2 डालो, ठीक है, 2 डालो तो ये का प्लस में, तो क्या आ जाएगा n-1 C1, ठीक है, फिर देखो n-1 C2, ठीक है, फिर माइनस में फिर प्लस में n-1 C3, फिर माइनस में डॉट डॉट, ठीक है। अब आखिरी में क्या आएगा, बिल्कुल आखिरी में आएगा सब -1 की पावर n-1 n-1, मान लो n इवन है तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर इवन के आगे नेगेटिव आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें पता है कि चाहे इवन के आगे नेगेटिव आए चाहे उसके आगे नेगेटिव आए, किसके आगे, ऑड के आगे, दोनों का ही आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो इस पूरे का आंसर कितना आएगा, सिर्फ इतनी चीज़ का आंसर कितना आने वाला है, 0, तो n × 0 आंसर इज 0, ठीक है। तो सही है, मतलब जो हमने अभी ऊपर पॉइंट पढ़ा है वो हमारा सीधे सीधे अप्लाई हो गया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बढ़िया, चलो अब इस वाले को देखते हैं, ये जो चीज़ है यहाँ पे हो रहा है 10C0 - 18C1 फिर 26, एक मिनट, जो पहले 10 18 हुआ फिर 26 हो गया, यानी कि 8 जुड़ा यहाँ पे, फिर यहाँ पे फिर से 8 जुड़ गया, है ना, 4 और एक मिनट यहाँ पे कुछ और हुआ क्या, हाँ सही तो है, 80 से जुड़ा, चलो ठीक है। तो 10 18 26 सब में 8 जुड़ रहा है, इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो हम इसका डिटरमिनेंट क्या बनाएंगे, -1 की पावर r, फिर वो क्या है 8r है, पर हम अगर इसमें 0 डालते हैं तो हमें नहीं चलेगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे हमें 10 करना पड़ेगा, 8r + 10 करना पड़ेगा। अब जब हम इसमें 1 डालोगे तो 18 बन रहा है, 2 डालोगे तो 26 बन रहा है, हमारा एकदम सही आ रहा है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा NCR, और सिग्मा में क्या आने वाला है, r = 0 से लेकर के n तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब इसको तोड़ के लिख लेंगे, और क्या, माइनस ये है, ये 8 को बाहर निकालो, सिग्मा को यहाँ लगाओ, ठीक है, और ये बन रहा है NCR
आर, यहाँ पे आ रहा है आर इंटू एन सी आर, फिर प्लस में क्या हो रहा है सिग्मा हमने तोड़ा ही है तो -1 की पावर आर है, 10 बाहर निकल चुका है सिग्मा के अंदर एन सी आर, फिर यहाँ हो रहा है आर इक्वल टू 0 से लेकर के कहाँ तक एन तक। ये तो यार पहले ही 0 हो गया, तो अपने पहले से पता ये तो 0 ही है, खत्म। ठीक है, अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो आर एन सी आर अभी हम लोगों ने देखा है, आर एन सी आर, ठीक है ना, अभी हम लोगों ने देखा इस चीज़ को तो कि अगर आर एन सी आर ये जो चीज़ होती है ये है ना, ये जो ऊपर वाला एक्सपेंशन एक तरीके से वो लिख दिया है इसने यहाँ पर, तो ये क्या हो गया खत्म, 0 है, ये तो पक्का 0 है। ठीक है, ठीक है, तो बस बात खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया, अंडा, 0 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अभी मैं कुछ रिजल्ट्स कराने वाला हूँ जो तुम याद कर सकते हो डायरेक्टली। -1 वाले केस में बेसिकली तुम इतना याद कर सकते हो कि -1 की पावर आर अगर है और यहाँ पर लिखा है किसी ने आर एन सी आर, ठीक है, और सिग्मा के अंदर आ गया ये, तो इसका आंसर कितना आ गया, अंडा आ गया, 0 आ गया। अगर ये आर शुरू हो रहा है 0 से लेकर के कहाँ तक, एन तक। ठीक है, इनफैक्ट अगर ये 1 से भी शुरू हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर ये 0 डालोगे भी तो फर्क क्या पड़ रहा है, ये क्या हो गया 0 एन सी 0, तो इनफैक्ट ये पहला टर्म तो पहले ही 0 है, तो चाहे 0 से हो चाहे 1 से हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जरा 15 वाले पास, सॉरी 15 वाला तुमने कर लिया, आता है 16 वाले पाते हैं। तो 1 इंटू 2 C2 बेसिकली ये है ना 2 और ये इसका एक कम, तो इसका जनरल टर्म वही बन रहा है आर इंटू आर माइनस 1, ठीक है, एन सी आर। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन है तो -1 की पावर आर तो लगना ही लगना है, क्योंकि 2 है तो यहाँ पर इवन है वैसे भी। ठीक है, यहाँ 3 है तो यहाँ माइनस है, और सिग्मा में आ जाएगा आर इक्वल्स टू कहाँ से शुरू हो रहा है 2 से, तो 2 से लेकर के कहाँ तक, 2 से लेकर के n तक। अब क्या करें, है ना, अब क्या करें, तो अब मुझे इसका मैनिपुलेशन आता है ना, मुझे इतना तो आता है कि इसको मैं इसके बस रंग चढ़ा करके इसको n कर दूंगा, इसको भी n कर दूंगा, और यहाँ पर n-2 और सी आर माइनस 2 कर दूंगा, है ना, तो वो कर दो, यहाँ पे n कर दो, यहाँ पे n कर दो, और क्योंकि 2 फैक्टर आ गए तो n-2 सी आर माइनस 2, है ना, इतना तो मैं करता हुआ आ रहा हूँ बचपन से। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया फिर से हमारा, क्यों देखो भाई n इंटू एन माइनस n तो बाहर निकल गया, सिग्मा के अंदर क्या रह गया -1 की बार r, और ये आ गया n-2 सी आर माइनस 2, और r शुरू हो रहा है 2 से लेकर के कहाँ तक, n तक। यू कैन जस्ट कन्फर्म ये क्या चीज़ बन गई, तुम देख सकते हो ये ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन में शुरू हो रहा है 0 से, देखो अगर तुम 2 डालते हो तो बन जाएगा n-2 सी 0, और एंड हो रहा है n-2 सी n-2 तक, तो पूरी सीरीज है ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन में, तो ये कितना हो गया फिर से 0 हो गया। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ क्या आ गया 0 आ गया ये भी। ठीक है, तो सही है सब कुछ, सारे आंसर हमारे 0 ही आए जा रहे हैं। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 17th वाले पे आ जाते हैं, तो इसमें मैंने 4 टर्म लिख दी हैं, चीज़ वही अभी भी, ये 4 है ये भी 4 है, तो वही r इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 इंटू आर माइनस 3, और क्या है एन सी आर है, और -1 की पावर r ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन के लिए। यहाँ पे आ रहा है r कहाँ से शुरू हो रहा है 4 से लेकर के n तक। अब फिर से ये हुआ, ये तो सारे वही बन गए n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, तो बाहर भी निकल गए। यहाँ क्या बच जाएगा n-4 सी आर माइनस 4, ये बन गया n राइट, तो इनको तो सब बाहर निकाल दो, ये तो सब यहाँ पे फिट हो गया हमारे, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यहाँ हुई ना, ये जो चीज़ है ये क्या बन गया, देखो तुम भाई 4 डाल दे क्या बन रहा है n-4 सी 0, और n डाल दे क्या बन रहा है n-4 सी n-4, यानी कि पूरी सीरीज है ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन में। तो आंसर कितना आ गया, अंडा 0। ठीक है, तो बस ये भी खत्म, इसका भी आंसर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो इन सारे के सारे आंसर का आंसर कितना है, अंडा 0 आंसर है सबका। तो इसको तुम चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है मतलब याद करने की, टू बी ऑनेस्ट इसको याद करने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, हम दिमाग लगा के कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन तुम अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, इसमें ऐसा कुछ मान है नहीं है, 2 5 कर दो, एक वो बन रही है फिर से जीपी सॉरी एपी बन रही है वही 3r, और क्योंकि यहाँ अगर तुम 2 डालते हो है ना, ये तुम ध्यान रखना इस चीज़ का विशेष, क्योंकि शुरुआत हो रही है NCR से, तो अगर तुम यहाँ पे डालोगे तो NCR के लिए 3r अगर तुम यहाँ डालोगे तो अगर तुम 2 डालते हो तो बन जाएगा 6, तो 6 के लिए हमें 2 चाहिए, तो यहाँ करना पड़ेगा 3r माइनस 4। ठीक है, और 5 है तो 5 है, ये 8 हो गया, यानी कि फिर से 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हो गया 3r, और 3r में अगर तुम फिर से यहाँ पे 2 डालते हो तो 6 बनेगा, पर हमें चाहिए 5, तो ये आ गया -1 में। और सिग्मा शुरू कहाँ से हो रहा है 2 से, तो 2 से लेकर के n तक। अब फिर से वही करना है, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक करके कर लो, या फिर r इंटू आर माइनस 1 वो वाली चीज़ बना के कर लेना, है ना, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो ठीक है, 19 वाले पे आ जाते हैं। 19 वाले हमें क्या सिखा रहा है, C1 माइनस 4 C2 5 का स्क्वायर, अच्छा C2 5 का स्क्वायर, C3 5 की बार 4, C4 5 की बार 6। ओके 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 ओके, हाँ समझ में आ गई बात, एक मिनट सुन, यहाँ लिखा है 5 की बार 0, यहाँ लिखा है 5 का स्क्वायर, यहाँ लिखा है 5 की बार 4, यहाँ लिखा है 5 की बार 6, यानी कि इस बार उसने मुझसे जीपी का काम करवाने की कोशिश करी है। फिर यहाँ लिखा है 1, यहाँ लिखा है 4, ये लिखा है 7, यानी यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर अब मैं तुमसे पूछता हूँ इसका जनरल टर्म कितना होगा, तो यार इसका जनरल टर्म तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। कैसे, देखो जनरल टर्म अगर मैं यहाँ लेता हूँ, जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म क्या सिग्मा में लिखेंगे सीधे सीधे, तो एक तो लिख लो पहले NCR, कोई बिना सोचे समझे, फिर ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन है तो -1 की पर r तो ऑटोमेटिकली आ गया, फिर क्योंकि 3 का डिफरेंस है तो 3r तो आना ही था, और शुरुआत कहाँ से हो रही है इसकी 1 से, तो r इक्वल्स टू 1 से लेकर के n जाएगा ये। अगर तुम इसमें 1 डालोगे तो 3 आएगा, पर हमें चाहिए कितना, हमें एक्चुअल में 1 चाहिए, तो 3r माइनस 2 तो करना ही पड़ेगा। अब जब 2 डालोगे तो 6 माइनस 2 देखो 4 बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5 की बात कर लेते हैं,
तो 5 की बार कितना आ रहा है आर, 5 की बार आर आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 था तो तुम देख सकते हो यहाँ पे 2 है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ऐसा थोड़ा ना हो रहा है कोई यहाँ पे 5 3 है तो 5 की पावर 4 हो रहा है, तो यहाँ पे हम 5 की पावर में ऐसा क्या डालें, ठीक है। तो अगर तुम पावर में देखोगे तो यार है तो ये भी एक ए पी ही, 0 2 4 है ना, तो क्या डालोगे यहाँ पे, सिंपल 2R, सिंपल। तो ये मेरा जनरल टर्म बन रहा है, पर अब हर किसी के दिमाग में शायद यही आ रहा होगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। ये तो बहुत ही खतरनाक सी चीज़ लग रही है भाई साहब, ये सॉल्व कैसे होगा, ये तो बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा ये है ना, ये लग रहा है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। अच्छा, एक और थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे यहाँ पे हो गई है कि जब मैंने यहाँ पे NCR लिखा था ना, तो यहाँ पे 2R आ रहा है, पर यहाँ पे आएगा 2R-2, क्यों, क्योंकि जब मैं इसमें 1 डालूंगा तो 2 आएगा, पर मेरे को चाहिए क्या, 0, ठीक है। तो ये इसका एक टर्म बन रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाओ। तो सिग्मा तो अपने पास है ही, -1 की पर R भी अपने पास है ही, ठीक है। तो इसको RR वाले को एक साथ लिख लो, ठीक है। तो ये वाली चीज़, ये वाला एंड ये वाला, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 3 को बाहर निकाल लो तो 3 बार आ गया, यहाँ पे आ गया R, फिर ये हो गया 5 2 की पावर R-2 NCR, और फिर यहाँ से मैंने तोड़ लिया माइनस से, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया सिग्मा से, और अंदर क्या आ गया, अंदर आ गया NCR 5 की पावर 2R, 5 की पावर -2 को भी बाहर निकाल लो, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है ले दे करके, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी बन रही है। अब क्या करें, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, NCR 5 की बार 2R, जहाँ पे R मेरा 1 से लेकर के N तक जा रहा है, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा एक वो बन गया आपका सीरीज़। अब अगर मैं इतने पोर्शन को देखता हूँ RNCR, तो ये तो मेरे को ऑलरेडी आता है, तो इसमें से N और ये बन जाएगा N, अच्छा यहाँ पे मेरे को N भी तो पता था शायद, एक मिनट, इसने मुझे कहीं नहीं दिया, ठीक है। तो हम से N को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मेरा N बाहर निकल गया 3N, और इधर आ जाएगा क्या, इधर आ जाएगा N-1 CR-1। अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पे भी मैं ऐसी बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, देखो 5 की पावर, सॉरी 5 स्क्वायर था ना, 5 स्क्वायर, 5 की पावर 2R-2 था, तो उसमें से 2 कॉमन ले लो, तो अंदर आ जाएगा 5 का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा R-1। अब तुम्हें दिख रहा है कुछ, अब कुछ इंटरेस्टिंग कुछ तो दिख रहा होगा यार, कुछ तो दिख रहा होगा, देखना चाहोगे तो दिखागा। तो यहाँ हो गया 5 स्क्वायर इस पूरे की पावर R, ठीक है। यहाँ आ रहा था 5 की पावर -2, घेज पेज को हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि 5 की पावर -2 कितना होता है 25, तो यहाँ लिख लो 2/25। अब ये कितना हो गया, तो यहाँ लिख लो 3N, यहाँ बन गया बेसिकली 1 - 5 का स्क्वायर यानी कि 25, है ना, 1 - x की पावर n, वो चीज़ देखिए मैंने यहाँ पर माइनस में 2/25 है, और तुम समझ गए होगे यहाँ पे ही सिंपल आएगा, तो यहाँ आएगा सिंपल 1 + x, क्योंकि यहाँ पे -1 की पावर r नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था क्या, अरे हाँ होना भी तो चाहिए था, सही बात है। अरे यार ये -1 की पावर r तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने लिखना भूल गया होगा -1 की पावर r, तो यहाँ पर भी 1 माइनस में ही आएगा, तो 1 - 25 की पावर n। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा N-1। पर तुम एक चीज़ नोटिस करो, इस वाले में एंड इस वाले में बहुत बड़ा एक छोटा सा फर्क है बहुत बड़ा फर्क नहीं है, छोटा सा फर्क है। क्या फ़र्क है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे शुरुआत हो रही है R=1 से, यहाँ पे भी शुरुआत हो रही है R=1 से, पर यहाँ पे जब 1 डालें तो R-1 0 बन जा रहा है, पर यहाँ पे R 1 ही रह रहा है, यानी कि यहाँ पर पहला टर्म मिसिंग होगा, तो उस पहले टर्म को इसमें से माइनस करना पड़ेगा। पहला टर्म क्या आएगा यार इसका, अगर तुम पहला टर्म निकालते हो तो वो कितना आएगा, अगर तुम इसमें पहला टर्म निकालोगे तो आएगा NC0, और 5 स्क्वायर के बाद 0, तो बस NC0 मुझे इसमें से माइनस करना है, सिंपल है ना, NC0 मेरे को इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो ये जो मेरा आया है यही मेरा फाइनल आंसर है, या फिर तुम इसको और सिंपलीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3N - 24 की पावर N-1 माइनस में 2/25 -24 की पावर N, फिर ले लो -2/25, सिंपल। और ये NC0 तो एक्चुअल में 1 ही होता है, तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले का। चलो देन, तो हमारा टाइप क्या है, कौन सा टाइप है हमारा, टाइप 11.2 यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग आएगा, मैं बताता हूँ इसके बाद क्या आएगा। इसके बाद आएगा टाइप 11.3, और वो होगा R जब डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो वो वाला क्वेश्चन होंगे, देखो मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ, तुम देख पा रहोगे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। बेसिकली इसमें कुछ नहीं हो रहा है, जो सीरीज़ दे रखी है, बट डिनोमिनेटर में सब कुछ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, तो वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा यहाँ पे जाके। पर इंटीग्रेशन के अलावा एक और तरीका है, डेफिनेटली वो यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा तुम्हारे लिए, है ना। तो जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, और मैं यही वाला मेथड ज़्यादातर फॉलो करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर उसमें यही वाला मेथड यूज़ हो रहा होता है। कुछ टफ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें यही यूज़ होगा, उसके अलावा कोई यूज़ नहीं हो पाएगा, वो भी कराएंगे।